होस्ट के लिए बाइंडिंग शर्तें पूरी होती हैं। सिस्टम सक्रिय हो रहा है। क्या आवाज है? सिस्टम। बधाई हो होस्ट, आपने सिस्टम ट्रिगर किया है। न्यूबी टास्क शुरू हो रहा है। कृपया 30 सेकंड के अंदर सुयू को अपने प्यार का इजहार करें। टास्क सफल होने पर न्यूबी रिवॉर्ड मिलेगा। अगर असफल हुए तो होस्ट की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। काउंटडाउन शुरू। 30, 29। क्या हो रहा है? न्यूबी टास्क। क्या यह सिस्टम विश्वसनीय है? असफल होने पर जान भी जाएगी। 20, 19। मरने वाला हूँ। ऐसे में इजहार करूं। अगर उसने मना कर दिया तो सामाजिक मौत हो जाएगी। सिस्टम, मुझे मत फंसाओ। क्या क्लास खत्म होने तक इंतजार कर सकते हैं? 10, 9। समय कम है, जो होगा देखा जाएगा। लिनरॉन, क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? मैं ठीक हूँ, बस कुछ जरूरी काम है। सुयू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? अरे बाप रे, लिनरॉन ने इजहार कर दिया, वो भी सुयू को। सुयू हमारी क्लास की आइसक्रीम है। तुम लोग तो आमतौर पर बात भी नहीं करते। लिनरॉन क्या करने जा रहा है? मजा आने वाला है। क्या सुयू भाग नहीं जाएगी? बस हो गया। अगर उसने मना कर दिया तो टास्क सफल होगा या असफल? होस्ट ने न्यूबी टास्क पूरा कर लिया है। रिवार्ड दिया जा रहा है। शुक्र है, जान बच गई। लेकिन सुयू का क्या? तुम मुझ में क्या पसंद करते हो? मुझे तुम्हारे सफेद पैर पसंद है। तुम्हारा सीना भी भरा हुआ है। तुम्हारी बॉडी भी बहुत अच्छी है। ये इजहार बहुत सीधा हो गया। लिनरॉन पागल हो गया है। सुयू से कैसे चलेगी? क्या वो बर्दाश्त कर पाएगी? सुयू तो गुस्से से फटने वाली है। ये तो बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। अब तो मजा आने वाला है। मैं तुमसे वादा करता हूँ। क्या वादा कर लिया? सुयुए ने वादा कर लिया। लिनरॉन ये क्या कर रहा है? सुयुए ने सच में वादा कर लिया। उसने वादा कर लिया। मुझे लगा था वह मना कर देगी। सिस्टम का टास्क सच में पूरा हो गया। अब क्या करें? मैंने सिर्फ टास्क पूरा करने के लिए किया था। लिनरॉन, तुमने क्लास में गड़बड़ की है। मेरे साथ ऑफिस चलो। ठीक है सर। उसने अभी मुझे प्रपोज किया। क्या ये सच है? मुझे क्या करना चाहिए? होस्ट ने न्यूबी टास्क पूरा किया। इनाम 5 लाख रुपए। 5 लाख? सिस्टम, तुम जबरदस्त हो। सिस्टम टास्क 2 ट्रिगर हुआ। होस्ट को 30 सेकंड में सुयुए के साथ पहला किस करना होगा। सफलता पर इनाम मिलेगा, असफलता पर होस्ट की मौत। सिस्टम, मत खेलो मेरे साथ। मैंने अभी प्रपोज किया है। अभी पहला किस चाहिए? लिनरॉन, इतना समय क्यों लगा रहे हो? 25 सेकंड बचे। नहीं यार, ये सिस्टम मुझे मार डालेगा। सर, मुझे जरूरी काम है। मैं जल्दी आता हूँ। अरे सुयुए। लिनरॉन, तुम्हें क्या हुआ? इतनी तेज सांस क्यों ले रहे हो? कुछ हुआ क्या? मैं छोड़ो, समय नहीं है, बाद में बताता हूँ। लिनरॉन, तुम। मैं सही देख रहा हूँ। उसने सुयुए को किस कर लिया। लिनरॉन, तुम जबरदस्त हो। क्या लिनरॉन पागल हो गया है? सुयू तो हमेशा से इतनी सीरियस रही है। अब सब खत्म। उसने मुझे किस कर लिया। अब क्या करूं? मुझे तुम्हारे गोरे पैर पसंद है। तुम्हारा सीना भी बहुत सुंदर है। तुम्हारी बॉडी भी बहुत अच्छी है। उसने अभी कहा मुझे पसंद करता है, अचानक किस भी कर दिया। उसका मतलब क्या है? क्यों? मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। तुम मेरा इंतजार करो, मैं आता हूँ। सर, मुझे जरूरी काम था। अब ठीक है। ये बच्चा इतना बेपरवाह क्यों है? छोड़ो, एक चिट्ठी लिखो, कल मुझे देना। ठीक है गुरुजी। काम पूरा हो गया, जान बच गई। सुयुए का क्या होगा? बर्बाद हो गए। क्या वह मुझे मारने वाली है? होस्ट ने नौसिखिया कार्य पूरा किया। इनाम में फेरारी स्पोर्ट्स कार मिली। सिस्टम जबरदस्त है। बधाई हो होस्ट, सिस्टम ट्रिगर हुआ। नौसिखिया कार्य 3 शुरू हुआ। कम से कम पहले इसे चलाने दो। इतनी जल्दी क्या है? तीसरा कार्य आ गया। होस्ट को 30 सेकंड में स्कूल के प्रसारण कक्ष में पहुंचना होगा। पूरे स्कूल के सामने सुयुए को प्रपोज करो। सुयुए को प्रेम गीत सुनाओ। कार्य सफल। इनाम मिलेगा। कार्य विफल होने पर होस्ट की तुरंत मृत्यु। उल्टी गिनती शुरू। सिस्टम, मुझे मत उलझाओ। मुझे थोड़ा समय दो। स्कूल का प्रसारण कक्ष कहाँ है? 1514। यह खराब सिस्टम मुझे मार डालेगा। गुरुजी, स्कूल का प्रसारण कक्ष कहाँ है? सहपाठी,
जरा रास्ता दो। सभी को नमस्ते, मेरा नाम लिनरन है। अगला, मैं एक व्यक्ति से कुछ बातें कहना चाहता हूं। सुयुए, मुझे पता है तुम अभी भी पिछली घटना से हैरान हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मैं गंभीर हूं। मुझे तुम्हारी आवाज पसंद है, तुम्हारी मुस्कान पसंद है, तुम्हारी हर चीज पसंद है। उसने रेडियो में प्रपोज किया, यह बहुत अचानक है। तुम पूछो, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। मेरा प्यार कितना गहरा है। मेरा प्यार सच्चा है। चांद मेरे दिल की बात कहता है। अरे, लिनरन ने रेडियो में प्रपोज किया और गाना भी गाया। अब पूरा स्कूल जान गया कि लिनरन को सुयुए पसंद है। लिनरन के पीछे रॉकेट लगा है क्या? कुछ ही मिनटों में इतना कुछ हो गया। ये लिनरन सच में हमारी देवी सुयुए को सोचने का मौका भी नहीं दे रहा। ये लिनरन पूरे स्कूल के सामने प्रपोज करने की हिम्मत कर गया। सुयुए तुम्हें कभी नहीं मानेगी। क्या मुझे गुस्सा आना चाहिए? मैं क्या करूं? उसे स्वीकार करूं या अस्वीकार करूं? होस्ट ने नौसिखिया कार्य पूरा किया। इनाम में नदी किनारे का विला मिला। मैं जाता हूं, कार और विला दे रहा हूं। यह सिस्टम बहुत अच्छा है। सपाटी, पानी के लिए धन्यवाद। बधाई हो, सिस्टम ट्रिगर हुआ है। नया टास्क शुरू करें। सिस्टम, मैंने अभी तक पानी भी नहीं पिया। तुम मुझे फिर से टास्क दे रहे हो, क्या तुम मुझे जीने दोगे? कृपया 60 सेकंड में सुयु को घुमाने ले जाओ। अगर टास्क फेल हुआ तुम्हारी मौत हो जाएगी। समय शुरू। 60, 59। सुयु कहाँ है? सुयु कहाँ है? लिनरॉन, आज क्या हो गया है? बस रेडियो पर इजहार मोहब्बत फिर गाना गा रहा है। पूरे स्कूल को पता चल गया। यह बहुत ही शोर है। खुद को क्या समझता है? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है यह बस एक लंपट है और कहता है कि तुम्हारी टांगें पसंद है, तुम्हारे सीने पसंद है। घिनौना है। आमतौर पर बहुत संजीदा दिखता था, लेकिन यह इतना गंदा है। लिनरॉन, यह गरीब एक अच्छे जूते भी नहीं खरीद सकता। सुयु को इजहार मोहब्बत करने की हिम्मत। सुयु तो स्कूल की सुंदरी है। हाँ बिल्कुल। सुयु, तुम्हें आंखें खोलकर देखना चाहिए। लिनरॉन जैसे गरीब लड़के के चक्कर में मत पड़ो। उसके पास तुम्हें खाना खिलाने के पैसे भी नहीं होंगे। तुम लोग ऐसा मत कहो, वह आमतौर पर ऐसा नहीं है। सुयु, तुम उसकी तरफ से बात कर रही हो। उसने आज रेडियो पर सबके सामने तुम्हें इजहार मोहब्बत किया। क्या तुम्हें वाकई उससे कुछ है? मुझे पता है आज वह थोड़ा अजीब है, लेकिन आमतौर पर वह ऐसा नहीं है। वह वास्तव में बहुत ध्यान रखने वाला और कोमल है। बस आज शायद किसी चीज से प्रभावित हुआ है। किस चीज से प्रभावित? मुझे लगता है यह उसका असली चेहरा है। हाँ बिल्कुल। गरीब होना एक बात है, लेकिन इतना बेशर्म होना बहुत ही बुरा है। लिनरॉन जैसे व्यक्ति की हिम्मत इजहार मोहब्बत करने की। अगर वो मुझे पसंद करता तो मैं उसे तुरंत थप्पड़ मार देती। उसके पास जरूर कोई वजह होगी। सुयु, मेरे साथ चलो। लिनरॉन, क्या हुआ? क्या बात है? लिनरॉन, तुम क्या कर रहे हो? लिनरॉन, सुयु को छोड़ दो। तुम खुद को क्या समझते हो? समय नहीं है, जल्दी मेरे साथ चलो। उसे क्या हो गया है? इतनी जल्दी क्यों? 30, 19। जल्दी और तेज। सुयुए, जल्दी कार में आओ। यह कार तुम्हारी है? पहले कार में आओ, बाद में समझाऊंगा। वह फेरारी है। लिनरॉन चला रहा है? यह नहीं हो सकता। एक जोड़ी अच्छे जूते भी नहीं खरीद सकता। इतनी अच्छी कार कैसे चला सकता है? क्या वो छुपा हुआ अमीर घर का लड़का है? अगर पता होता कि वह ऐसा है तो मैं वो बातें नहीं कहता। सुयुए बहुत भाग्यशाली है। लिनरॉन ने न सिर्फ उसे प्यार कबूल किया, बल्कि उसे लग्जरी कार में घुमाने भी ले गया। सुयुए को यह सब क्यों मिला? वह बस थोड़ी सुंदर है, बस। नहीं, सुयुए लिनरन की कार में चढ़ गई। उसे ये लग्जरी कार कहाँ से मिली? सुयुए उसके साथ क्यों जाएगी? यह कार सच में तुम्हारी है? हाँ, मेरी है। लेकिन तुम तो हमेशा इतने कंजूस हो। सुयुए, कुछ बातें मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। अभी हम यहाँ से चलते हैं। मैं तुम्हें सुयुए को इतनी आसानी से ले जाने नहीं दूंगा। लिनरॉन बहुत हैंडसम है। काश मैं सुयुए होती। इसमें इतना खास क्या है? सुयुए बस भाग्यशाली है। क्या तुमने लिनरॉन की बात नहीं सुनी? उसे उसके पैर और छाती पसंद है, शायद।
जब मन भर जाएगा तो उसे छोड़ देगा, बस। लिनरन जैसे छुपे हुए अमीर घर के लड़के एक न एक दिन उसे छोड़ देंगे। लिनरन, हम कहाँ जा रहे हैं? होस्ट ने टास्क पूरा किया। इनाम में मीरो ग्रुप के 60% शेयर मिले। मीडो ग्रुप, वह तो हजारों करोड़ की कंपनी है। यह सिस्टम तो बहुत ही शानदार है। बधाई हो होस्ट, सिस्टम ट्रिगर हुआ। न्यूबी टास्क 5 शुरू हुआ। हे भगवान, तुम फिर आ गए। अगर तुम फिर आए तो मैं मर जाऊंगा। होस्ट को 90 सेकंड में कॉलेज की सुंदरता सुयुए को डायमंड होटल ले जाना है। अगर टास्क फेल हुआ होस्ट की तुरंत मौत हो जाएगी। काउंटडाउन शुरू। 90। सुयुए अभी मेरे साथ कार में घूमने आई है और अब उसे होटल ले जाना है। यह तो बहुत ही अजीब है। यह तो बिल्कुल अमानवीय है। 80, 79। लिनरन, हम आगे कहाँ जा रहे हैं? होटल जाना है। अरे लिनरन, तुम मजाक कर रहे हो, मुझे डर लग रहा है। सुयुए, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। मैं अभी क्यों इतना बुरा लग रहा हूं? ठीक है। एक कमरा, जल्दी करो। ठीक है, कृपया अपना आईडी कार्ड दिखाएं। जल्दी करो, हो गया क्या? ठीक है सर, कृपया थोड़ा इंतजार करें। सर, आपका रूम कार्ड। चलो, हम चलते हैं। आजकल के युवा कितने जल्दबाज हैं। तुम लिनरन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। आज के दिन बहुत कुछ हुआ है। मैंने सुयुए को होटल ले आया। यह बहुत ज्यादा है। सुयुए, माफ करना, मैंने तुम्हें परेशान किया। कोई बात नहीं, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। धन्यवाद। लिनरन, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। बस अभी कुछ बातें हैं। मुझे नहीं पता कि तुमसे कैसे कहूं। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर सकती हूँ। यह बेकार सिस्टम, यह तो मार डालेगा। अगर बाद में सिस्टम मुझे सुयुए के साथ कुछ करने पर मजबूर कर देगा, क्या करूं? अगर मैंने ऐसा किया तो क्या मैं बलात्कारी नहीं बन जाऊंगा? होस्ट ने टास्क पूरा किया। होस्ट की शारीरिक क्षमता बढ़ाई गई। मुझे लगता है मेरी ताकत बढ़ गई है। मैं उतना थका हुआ नहीं हूं। सिस्टम, तुम आखिरकार इंसान बन गए। बधाई हो होस्ट, न्यूबी टास्क 6 शुरू हुआ। नहीं, फिर से यह बेकार सिस्टम खत्म हो जाए। खत्म हो जाओ, मैं और टास्क नहीं करना चाहता। सिस्टम, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे छोड़ दो। होस्ट को 90 सेकंड में कैंपस क्वीन सुयुए को गिराना होगा। सफलता पर इनाम मिलेगा। अगर टास्क फेल हुआ होस्ट तुरंत मर जाएगा। काउंटडाउन 90। यह सिस्टम तो पूरी तरह से अमानवीय है। मैंने सुयुए से कह दिया था कि मैं उसके साथ कुछ नहीं करूंगा। इस समय उसे धकेल देना, क्या यह? 80। उसे धकेलना मेरी अंतरात्मा के खिलाफ होगा। पूरी तरह से उसका विश्वास खो दूंगा। ना धकेलूं तो मर जाऊंगा। आखिर क्या चुनूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सुयुए मुझ पर इतना भरोसा करती है, उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अगर मैं नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा। तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? तुम्हारा चेहरा बहुत खराब लग रहा है। मैं ठीक हूं। तुम्हें बहुत पसीना आ रहा है। क्या तुम्हें तबीयत ठीक नहीं लग रही? मैं वाकई ठीक हूं। चिंता मत करो। लिनरन, तुम्हें वास्तव में क्या हुआ है? तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सुयुए, तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? मैं तुम्हारे भरोसे के लायक ही नहीं हूं। साठ, 59, 58। समय कम है, मैं क्या करूं? मैं मरने वाला हूं। लिनरन, तुम्हें वास्तव में क्या हुआ है? तुम्हारा हाल देखकर मैं बहुत चिंतित हूँ। सुयुए, मैं नहीं। 3029। मेरे पास बहुत सारे काम बाकी हैं। यह ऐसे ही खत्म नहीं हो सकता। लिनरन, तुम ठीक हो? तुम्हारा हाल देखकर मैं बहुत चिंतित हूँ। माफ करना, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। मैं नहीं मर सकता। मेरे पास अधूरे मिशन हैं और अधूरे वादे हैं। लिनरन, तुम क्या करने वाले हो? क्या लिनरन वास्तव में मेरे साथ जबरदस्ती करने वाला है? उसने साफ कहा था कि मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा। क्या वह मुझे धोखा दे रहा था? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। वह मुझ पर इतना भरोसा करती है, मैं कैसे नष्ट कर दूं उसका मेरे प्रति विश्वास? 109। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उस तरह का इंसान नहीं बन सकता। सुयुए, माफ करना।
मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लिनरन, तुम्हें क्या हुआ? अभी अभी माफ करना, मैं शायद मर जाऊंगा। लिनरन, तुम्हें सच में क्या हुआ है? मुझे डरा मत दो। मरने से पहले सुयुए को मेरी इतनी परवाह करते देखकर यह भी काफी है। मरना ही है तो मर जाता हूं। मैं तैयार हूं। सिस्टम। बधाई हो होस्ट, छुपी हुई स्किल एक्टिवेट हुई। आपकी बुद्धि बढ़ाने का इनाम। अचानक लगा दिमाग बिल्कुल साफ हो गया है, सोच भी तेज हो गई है। मैं नहीं मरा, तुमने कहा था टास्क फेल होने पर मर जाऊंगा। पहले तुम बहुत कमजोर लग रहे थे, इसलिए ऐसा तरीका सोचा। तुम्हें वो करने के लिए मजबूर करना जो तुम करना चाहते थे, पर हिम्मत नहीं थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था सुयुए के साथ होटल जाने का, पर सिस्टम के दखल से मैं और सुयुए सच में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए। कभी कभी बस एक कदम आगे बढ़ाना ही सबसे जरूरी होता है। और सिर्फ आधे दिन में हम होटल तक पहुंच गए। सिस्टम, तुम तो कमाल हो, मैं तुम्हारा कायल हो गया। सुयुए, रोना बंद करो, मैं ठीक हूं। तुम्हें लगता है मुझे बेवकूफ बनाना मजेदार है? मुझसे दूर रहो। माफ करना। सिस्टम, सुयुए को लगेगा मैं झूठा हूं। अब क्या करूं? बधाई हो होस्ट, सिस्टम ट्रिगर हुआ। कृपया मिनट के अंदर सुयुए को मनाओ, उसका गुस्सा शांत करो। टास्क पूरा करने पर बड़ा कैश इनाम मिलेगा। मैंने तुमसे उपाय मांगा था, तुमने तो समस्या वापस मेरे पे फेंक दी। पर अभी मेरे पास लग्जरी कार और बंगला है। मीडो कंपनी के 60% शेयर हैं, पर हाथ में ज्यादा कैश नहीं है। सिस्टम के पिछले रिकॉर्ड देखकर लगता है कैश इनाम कम नहीं होगा। सुयुए, मैं बस मजाक कर रहा था। लिनरन, ऐसा मजाक भी कोई करता है? मुझे लगा था तुम दूसरों से अलग हो, पर तुम्हें भी दूसरों को बेवकूफ बनाना पसंद है। तो तुमने जो कुछ कहा था सब झूठ था। कुत्ते सिस्टम, तुम्हारी वजह से सुयुए नाराज नहीं होती। होस्ट के पास 1 मिनट 46 सेकंड शेष। फ्रेंडली रिमाइंडर, इस बार नकद पुरस्कार बहुत समृद्ध है। सुयुए, मैं मानता हूं मैंने अभी तुम्हें धोखा दिया था, लेकिन मैं यह भी देखना चाहता था क्या तुम्हें वास्तव में मेरी परवाह है। अगर मैं वास्तव में मर जाता तो तुम बकवास मत करो। अब और गुस्सा मत करो। ठीक है लिनरन, शायद तुम भूल गए हो बचपन की बातें, लेकिन मुझे अभी भी याद है। एक छोटा लड़का मेरे सामने खड़ा होकर मुझसे कहता था, वह किसी को भी मुझे परेशान नहीं करने देगा। उसे लगता है वह ज्यादा गुस्से में नहीं है। सुयुए, तुम चिंता मत करो, आज से मैं तुम्हें फिर कभी धोखा नहीं दूंगा। होस्ट को निर्दिष्ट कार्य पूरा करने पर बधाई। 888 करोड़ नकद पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब होस्ट के बैंक खाते में ट्रांसफर हो गया है। अरे वाह, लिनरन, क्या हुआ? मैं ठीक हूं। लिनरन आज सुबह से ही अजीब सा व्यवहार कर रहा है। अगर सामान्य स्थिति में होता तो शायद वह मुझसे प्यार का इजहार नहीं करता। लिनरन, तुम्हें अपने कहे हुए शब्द याद रखने होंगे। तुम मुझसे कुछ भी छुपाओगे नहीं। मैं वादा करता हूं, आज से मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, सिस्टम की बातों को छोड़कर। तो क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? बताओ। जब तक हम औपचारिक रूप से शादी नहीं कर लेते, तुम कुछ भी गलत नहीं करोगे। सुयुए हमेशा से रूढ़िवादी रही है, यह मांग करना सामान्य है। मैंने सुयुए को इतने सालों से चाहा है, सिस्टम की मदद से मुश्किल से साथ आए हैं। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और साथ ही मैं सुयुए के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। अभी जो कुछ हुआ वह सब कुत्ते सिस्टम की वजह से था। सुयुए, तुम चिंता मत करो, भविष्य में जो भी तुम नहीं करना चाहोगी मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूंगा। यह सुयुए ने खुद मुझे चूमा। यह इनाम है। मैं भी जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंच गया हूं। न सिर्फ सिस्टम का इनाम, बल्कि सुयुए का भी इनाम मिला। सुयुए, अब समय भी काफी हो चुका है। स्कूल शायद बंद भी हो चुका होगा। आज यहीं आराम करो। मैं वादा करता हूं मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। मैं सोफे पर सोऊंगा। लगता है मैंने ज्यादा सोच लिया, पर लिनरन,
क्या तुम बिस्तर पर सो जाओ? मैं सच में अगर नहीं सोना चाहते तो कोई बात नहीं। बिल्कुल चाहता हूं। कौन सोफे पर सोना चाहेगा? सुयू, जल्दी आओ। चिंता मत करो, मैं रात में शांति से सोता हूं। पहले मैं नहा लेता हूँ। बाद में सुयू के नहाने के बाद मैं उसे गोद में लेकर सोऊंगा। यह तो ठीक होगा ना? अरे नहीं, इस अहम वक्त में बाधा डाल रहा है। हेलो लिन साहब, आपने आखिरकार फोन उठा ही लिया। तुम? मैं मीडो कंपनी का डिप्टी मैनेजर हूं, याओफी। क्या बात है? अभी कंपनी में समस्या आई है। आप मुख्य शेयरधारक हैं, आपकी उपस्थिति जरूरी है। कल नहीं आ सकता? लिन साहब, सब ऑफिस में इंतजार कर रहे हैं। होस्ट को अद्भुत घटना का सामना करना पड़ा। कृपया 30 मिनट के भीतर मीडो कंपनी की समस्या का समाधान करें। जल्द से जल्द सुयू के बिस्तर पर लौटें। समय शुरू। अरे बाप रे, सिस्टम तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? उससे एक पल दूर भी नहीं रह सकते? मैं अभी आता हूं। सुयू, मुझे कुछ काम है। मुझे अभी जाना होगा। इतनी रात हो गई है, कल नहीं जा सकते? इतनी रात गए? मेरे पास कोई चारा नहीं, कंपनी का मामला जरूरी है। लेकिन चिंता मत करो, कंपनी की तरफ। अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं जल्दी लौट आऊंगा। तुम जल्दी सो जाओ। कंपनी। वह कब से इंटर्नशिप करने लगा? इतनी रात को भी कंपनी जाना पड़ रहा है। वह वाकई मेहनती है। मुझे पता था कि वह सबसे अच्छा है। लिन साहब, माफ कीजिएगा, इतनी रात को आपको परेशान कर रहा हूं। आखिर क्या बात है जो फोन पर नहीं कही जा सकती? मुझे कंपनी आना ही पड़ा। लिन सर, चलते चलते बात करते हैं। तो आपका मतलब है कि मीडो कंपनी का फंड पूरी तरह फंस गया है? हाँ लिन सर, अभी कंपनी के टॉप लोग परेशानी में हैं। यू सर ने सुझाव दिया कि बैंक से लोन लिया जाए, लेकिन आप ही तो कंपनी के मालिक हैं। तो आखिरकार बात यह है कि आपके पास पैसे नहीं हैं। मुझसे उधार मंगवाना चाहते हैं। लिन सर, आप तो कंपनी के मालिक हैं। अगर आप पैसे नहीं जुटाएंगे तो फिर कौन जुटाएगा? ये कौन है? लिन सर, आपने अभी कंपनी संभाली है, शायद आपको पता नहीं। ये है हमारे मीडो कंपनी के फाइनेंस डायरेक्टर यांग चेंगैंग। अच्छा, तो ये फाइनेंस डायरेक्टर हैं। आपको नौकरी से निकाला जाता है। क्या कहा आपने? बस एक फाइनेंस डायरेक्टर हैं, ऐसा लगता है जैसे आप ही मालिक हैं। क्या बात है? मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? लिन सर, ये यांग डायरेक्टर कंपनी के पुराने सदस्य हैं। तुम मुझे निकालने की हिम्मत कर रहे हो? यांग डायरेक्टर, लिन सर का ये मतलब नहीं था। लिन सर, यांग डायरेक्टर। याओ डिप्टी, मुझे कंपनी बुलाया गया है समस्या का समाधान करने के लिए, नई समस्याएं पैदा करने के लिए नहीं। कंपनी के फाइनेंस डायरेक्टर होने के नाते समस्या आने पर न सिर्फ समाधान नहीं किया, बल्कि जिम्मेदारी मालिक पर डाल दी। ऐसे व्यक्ति को मैं कंपनी में क्यों रखूं? क्या फी में खिलाऊं? तुम क्या मैं सच नहीं बोल रहा? लिन वाले, लगता है थोड़े पैसे हो गए तो बड़े बन गए। अगर कंपनी को कोई परेशानी आई तो तुम्हारे 60% शेयर्स भी एक पल में बेकार हो जाएंगे। और कंपनी को इस बार जो मुश्किल आई है, अगर मैं नहीं होता तो देखता हूं तुम कैसे संभालते। कोई आश्चर्य नहीं कि ये यांग इतना घमंडी है। असल में ये अपनी योग्यता पर गर्व करता है, लेकिन मुझे धमकाना चाहता है। तुम अभी बहुत नादान हो। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई मुझे धमकाता है। मीडो कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर और मालिक होने के नाते
एक डायरेक्टर को निकालने का अधिकार तो मेरे पास होना ही चाहिए ना। जितना चाहो घमंड कर लो, अगर तुम पैसा नहीं ला सके तो फिर तुम मेरे सामने घुटने टेक कर भी माफी नहीं मांग पाओगे। नहीं। डायरेक्टर यांग, चलिए। मैं अभी अपनी बीवी को गले लगा रहा था, तभी तुम्हारा फोन आ गया। मुझे बुला लिया। मुझे तो गुस्सा भी नहीं आया, लेकिन तुम लोगों को दिक्कत हो रही है। अब तुम लोग नाराज हो रहे हो। लिन सर, आपने अभी जल्दबाजी कर दी। हमारी कंपनी के फंड का मामला पहले डायरेक्टर यांग के जिम्मे था। उनके जाने के बाद कितने पैसे की कमी है? लिन सर, आप क्या कह रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं, कितने पैसे की कमी है? फिलहाल कंपनी में 6 अरब से ज्यादा का फंड गैप है, लेकिन 3 दिन बाद कंपनी का पैसा वापस आ जाएगा। बस 6 अरब? मुझे लगा कोई बड़ी बात है। मैंने कंपनी को 10 अरब भेज दिए हैं। आगे से ऐसे मामले फोन पर ही बता दिया करो। मुझे खास तौर पर यहां बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बीवी के साथ था, तभी तुमने बुला लिया। मेरा मूड खराब हो गया है। लिन सर, आप। हाँ, यांग जिंगांग है ना, उसे तुरंत निकाल दो। आगे से मीलों में मैं उसे देखना भी नहीं चाहता। समझ गए लिन सर, बस इतना ही। लिन सर की क्षमता अथाह है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने कम समय में उन्होंने हमारे मीडो ग्रुप को खरीद लिया। सिस्टम। दूसरे लोग कंपनी से फायदा उठाते हैं, लेकिन मुझे तो पैसा लगाना पड़ रहा है। चलो छोड़ो, वैसे भी ये पैसा सिस्टम का है। होस्ट, आपने टास्क पूरा कर लिया है। आपको दिया जाता है विक्टोरिया इन्वेस्टमेंट फंड के 60% शेयर। वही मशहूर फाइनेंशियल कैपिटल ग्रुप, जिसकी मार्केट वैल्यू अरबों में है। शेयर ट्रांसफर पूरा हो गया। होस्ट अब विक्टोरिया फंड के मालिक हैं। ये कार कितनी शानदार है। काश मेरा भी ऐसा बॉयफ्रेंड होता। तुम अपना चेहरा भी देख लो। उसकी साइड सीट पर बैठी है हमारी कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की सुयू। मुझे लगता था सुयू कितनी साफ सुथरी है, लेकिन वह भी पैसे की दीवानी निकली। मुझे लगता है तुम अंगूर खट्टे हैं वाले किस्म के हो। मुझे तो लगता है लिनरन और सुयुए जन्मजात जोड़ी है, प्यारी जन्मजात जोड़ी। वो लिनरन बस किस्मत वाला है, थोड़े पैसे कमा लिए। अगर तुम्हें दम हो तो तुम भी फरारी लेकर आओ। लिनरन जैसे लोग थोड़े पैसे कमाते ही उड़ा देते हैं, आगे कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। जब सुयुए उसकी असली सूरत देख लेगी तो जरूर उसे छोड़ देगी। सुयुए जैसी लड़की के लायक तो मैं ही हूं। मुझे लगा था मैं ही बेशर्म हूँ, लेकिन ये तो मुझसे भी आगे निकल गया। तुम्हें शीशे में अपना चेहरा देखना चाहिए। मेंढक जैसा दिखने वाला स्कूल की सुंदर लड़की को पाने की सोच रहा है। अरे नहीं, तुम। लिनरन, तुम मेरे इंतजार में रहो। मैं कभी नहीं दूंगा कि सुयुए तुम्हारे साथ रहे। अजीब है, टास्क ट्रिगर क्यों नहीं हुआ? लिनरन, हाँ? क्या तुम कल मेरे साथ घर चलोगे? बधाई हो, सिस्टम टास्क ट्रिगर हुआ। सुयुए के साथ घर जाए। टास्क पूरा करने पर रैंडम रिवॉर्ड मिलेगा। आ गया। बिल्कुल, लेकिन इतनी जल्दी? पेरेंट्स से मिलने जा रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हो? आज मेरे पापा घर पर नहीं है, इसीलिए तुम्हें ले जा रही हूँ। एक्सायोयुए, होमवर्क पूरा किया? बिना काम खत्म किए बाहर क्यों घूम रही हो? जल्दी से मेरे साथ घर चलो। मेरी याद में सुयुए के पापा बहुत सख्त हैं। पता नहीं सुयुए की माँ कैसी होगी। लिनरन, चिंता मत करो, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है। तो स्कूल के बाद मैं मॉल से कुछ गिफ्ट लेकर आता हूँ। जरूरत नहीं। ऐसे कैसे चलेगा? पहली बार सासू माँ से मिलने खाली हाथ थोड़े जाऊंगा। ठीक है। लिनरन ये आदमी बस सुयुए पर पैसे बरसाता रहता है। देखते हैं तुम्हारे पास कितने दिन के पैसे बचे हैं। लिनरन, मुझे पता है तुमने अब पैसे कमाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन तुम इतना पैसा बर्बाद भी नहीं कर सकते। तुमने जो सामान खरीदा है वो लाखों रुपए का है। अपने भविष्य के ससुराल वालों पर खर्च करना बर्बादी थोड़े ही है। क्या कुछ हजार, लाखों या करोड़ों की बात कर रहे हो? मैं पलक भी नहीं झपकाऊंगा। बस बकवास करते रहो। लिनरन ये लड़का इतना अमीर है, बस कुछ उपहार खरीदने में ही लाखों खर्च कर देता है। क्या पहले वो गरीब होने का नाटक कर रहा था? असल में वो एक सुपर अमीर घर का लड़का है। नहीं, लगता है पुरानी योजना को बदलना होगा।
आ गया। XIOUA, तुम्हारा घर यही है। लिनरन, मैंने जानबूझकर तुमसे छुपाया नहीं। पहले सिर्फ इतना पता था कि सुयुए के घर की हालत अच्छी है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं सोचा था इस सोसाइटी का घर। हालांकि मेरे रिवरसाइड विला के मुकाबले थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी आम लोगों के लिए सपना जैसा है। अच्छा है कि अब मेरे पास सिस्टम है, वरना मैं सुयुए के लायक नहीं होता। तो मैं पहले गाड़ी पार्क करता हूँ। हाँ ठीक है। चलो अंदर चलते हैं, आंटी को इंतजार न कराएं। हाँ। माँ, हम आ गए। मेरी प्यारी बेटी आ गई। यह एक्सायोलिन है ना? तुमने बहुत शिष्टाचार दिखाया आते ही। इतना सामान क्यों लाए? यह तो होना ही था, पहली मुलाकात में खाली हाथ नहीं आ सकता। यह सामान सस्ता नहीं है। एक्सायोलिन अभी पढ़ाई कर रहा है। तुमने उसे इतना महंगा सामान क्यों खरीदने दिया? माँ, आंटी, XIOUA को मत डांटो, यह सब मैंने खुद खरीदा है। यह लड़का अच्छा है, मेरे सामने अपनी गर्लफ्रेंड की रक्षा करता है। पहले एक्सायोलिन को सोफे पर बैठाओ। माँ, बस 2 सब्जियां बाकी हैं, फिर खाना तैयार हो जाएगा। आज पापा नहीं आए। आज उनका बाहर का प्रोग्राम है, सिर्फ हम 3 हैं। जाओ, जाकर बैठो। सू साहब अभी भी लिनवाई प्रोजेक्ट की चिंता कर रहे हैं? लाओडोंग, तुम्हें पता है हमारे सू ग्रुप के पास कितना फंड है, लेकिन अगर तुम लिनवाई प्रोजेक्ट हासिल कर लो तो कम से कम अरबों का मुनाफा होगा। मैं सच में नाराज हूं। कंपनी की फंड चेन पिछले कुछ प्रोजेक्ट्स में फंस गए हैं, बैंक से लोन, तो अब लोन भी नहीं मिलेगा। हमें बाहर के कुछ प्रोजेक्ट्स हासिल करने के लिए कहीं और से फंड जुटाना होगा, पर यह तो पूरे 10 अरब है। कोई बिना वजह हमें सू ग्रुप को 10 अरब क्यों देगा? सू सर, मैंने आपसे पहले भी उस बारे में बात की थी। सो सर, फैमिली फैंग का वो लड़का लगता है आपकी बेटी में दिलचस्पी रखता है। फैंग का वो लड़का भी चाहता है सू ग्रुप के साथ ज्यादा करीबी बढ़ाना। लाओडोंग, मेरी बेटी के मामले में मेरा कोई दखल नहीं, मैं उस पर शादी थोपने वाला नहीं। लाओडोंग, मैंने पहले भी कहा था, मैं अपनी बेटी को किसी अप्रिय व्यक्ति से नहीं बांधूंगा, नहीं मैं जबरन शादी करवाऊंगा। हाँ हाँ, मैं जानता हूं आप अपनी बेटी से बेहद प्यार करते हैं, पर अभी तो ये सू ग्रुप के पास कोई चारा नहीं बचा। लाओडोंग, फैंग फैमिली से मिलने की व्यवस्था करो। ठीक है, मैं अभी करता हूं। बधाई हो होस्ट, टास्क पूरा हो गया। आ गया। बधाई हो होस्ट, आपको मिले 5 स्ट्रॉन्ग बॉडी पिल्स। स्ट्रॉन्ग बॉडी पिल्स? मुझे इसकी क्या जरूरत? सिस्टम, तुम मुझे पैसे दे दो तो बेहतर होगा। ज़ियोयू, खाना खा लो। माँ, आओ। ज़ियोलिन, आओ। शुक्रिया आंटी। माँ, लिनरॉन स्वर नहीं है, वह खुद ले लेगा। तुम्हें धीरे खाओ, कोई तुमसे छीन तो नहीं रहा। वो इसलिए क्योंकि आंटी का खाना बहुत स्वादिष्ट है। ज़ियोलिन की बातों में हमेशा मिठास होती है। अरे हाँ, मैंने ज़ियोयू से सुना तुम दोनों अभी ही साथ आए हो। आ गया। माता पिता की जांच पड़ताल। माँ, क्या खाना खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकती? मैं तो बस पूछ रही थी, क्या हुआ? अब अपने बॉयफ्रेंड की रक्षा भी करने लगी? आंटी, हालांकि मैं और सुयू अभी ही साथ आए हैं, लेकिन हम वास्तव में बहुत समय से एक दूसरे को जानते हैं। हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। इसलिए पहले की बातें लिनरॉन को याद है। आंटी जी, मैं सच कहूं तो जरा भी शर्मिंदगी नहीं है। मैं मिडिल स्कूल से ही सुयुए को चाहता था। बस उस वक्त घर की हालत ठीक नहीं थी। मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया सुयुए को बताने की। उसके बाद मैंने लगातार मेहनत की।
सुयुए का पीछा किया, उसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। तो क्या आप मेरी वजह से? एक्सायोलिन, जो कार तुम आए थे उसमें, वह तुम्हारी अपनी है ना? लगता है अब तुम्हारी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी है। माँ, आप यह सब क्यों पूछ रही हैं? देखो एक्सायोलिन, आंटी कोई ऐसी पुरानी सोच वाली नहीं है। हमारे घर में जात पात का कोई चक्कर नहीं है। लेकिन एक बात है, एक्सायोयुए की जिंदगी खुशहाल और आरामदायक हो, इसके लिए पैसा बहुत जरूरी है। इसलिए आंटी ने थोड़ा ज्यादा पूछ लिया, तुम बुरा मत मानना। बेचारे माँ बाप का दिल। सुयुए की माँ ने जात पात नहीं देखा। यह 80% पेरेंट्स से बेहतर है। आंटी, आप बिल्कुल भी टेंशन न लें, मेरी आर्थिक हालत अब अच्छी है। बल्कि सुयुए को जो भी चाहिए, जो भी पसंद हो, मैं खरीद सकता हूं। हाँ, सबसे जरूरी बात तो यह है कि मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहूंगा। तुमने यह बात कही, इससे आंटी को सुकून मिला। तुम्हारे एक्सायोयुए के सामने थोड़े साथ रहते हैं, लेकिन उसे बहुत प्यार करते हैं। बस तुम सच्चे दिल से एक्सायोयुए का ख्याल रखना। मुझे यकीन है तुम्हारे अंकल भी चाहेंगे कि तुम दोनों साथ रहो। शुक्रिया आंटी। कोई बात नहीं, अक्सर घर आया करो। जी आंटी, जरूर आऊंगा। अच्छा तो जल्दी खाना खा लो। लाओसू, आखिरकार आज आपसे मिल ही लिया। लाओडोंग से एक बार मिलवाने को कहा, मानो कोई बहुत बड़ा काम हो। फैंग साहब, आपने तो बहुत शुक्रिया किया। मेरे आने का एक मकसद और भी है। लाओडोंग ने मुझे सब कुछ बता दिया है। 10 अरब का फंड, वो तो छोटी सी बात है, बाद में बात करेंगे। पहले आपको परिचय करवाता हूं। ये रहा मेरा नाकारा बेटा। सू साहब नमस्ते। फैंग साहब के बेटे तो सच में लाजवाब लग रहे हैं। क्या एक सुंदर व्यक्ति, नहीं एक सुंदर व्यक्ति। आपके इस ससुर की नजर में आना चाहिए। आंटी, समय भी हो गया है, मैं अब जाता हूं। अच्छा अच्छा, उम्मीद है आप अक्सर आएंगे। एक्सायोयुए, तुम एक्सायोलिन को विदा करो। ठीक है। वापस आ गया। तुमने कितनी शराब पी ली है? पूरे शरीर से शराब की बू आ रही है। एक्सायोयुए कहा है। उसके बॉयफ्रेंड को पहले घर छोड़ने गई है। तुम क्या कह रहे हो? बॉयफ्रेंड? एक्सायोयुए का कब से बॉयफ्रेंड है? बस यही कुछ दिनों से। मैंने तुमसे पहले कहा था। तुमने खुद कहा था, कंपनी में इन दिनों बहुत काम है। इन चीजों को थोड़ा रोक दो। मैं सोच रहा था, पहले एक्सायोयुए के लिए देख लेता हूं। लाओसू, मैं तुमसे छुपा नहीं रहा। 10 अरब का फंड, कोई समस्या नहीं। लेकिन शर्त यह है, तुम्हारी बेटी को मेरे बेटे गुएक्सुएन से सगाई करनी होगी। लाओसू, तुम भी बच्चे नहीं हो। तुम्हें पता होना चाहिए, दुनिया में मुफ्त का खाना नहीं मिलता। अगर हम दोनों परिवार रिश्तेदार नहीं हैं, तो तुम्हें वो 10 अरब क्यों मिलेंगे? क्या सोचते हो? मैंने एक्सायोलिन को देखा है, मुझे अच्छा लगा। और युवा और प्रतिभाशाली है। तुम्हारा यह कैसा चेहरा है? फैंग परिवार ने मुझसे कहा, कंपनी के फंड की समस्या हल कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है, एक्सायोयुए को गुएक्सुएन से सगाई करनी होगी। तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जबरन शादी की बात, मुझे याद है तुम पहले इसके सबसे बड़े विरोधी थे। मेरे पास कोई चारा नहीं था। सु परिवार इन सालों में अपनी सीमा तक पहुंच गया है। लिन वाई वाला प्रोजेक्ट सु परिवार का आखिरी मौका है। मैं सोच रहा था, फैंग परिवार का लड़का भी बुरा नहीं है, थोड़ा देख लेते हैं। मैंने देखा बेटी का एक्सायोलिन के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। अगर तुमने उसे बताया, वह तुम पर बहुत गुस्सा होगी। बस तुम उसके साथ झगड़ा मत करो। मेरा प्रदर्शन कैसा रहा? ठीक ठाक। अगर मेरी माँ अनुभवी न होती। तुमने 3 बड़े कटोरे चावल खा लिए। मेरी माँ को डरा नहीं देते। है तो बस यह दिखाने के लिए कि आंटी का खाना बहुत स्वादिष्ट है। ठीक है, पता चल गया। मैंने अभी देखा, मेरे पापा की गाड़ी निकल गई। मुझे भी जल्दी वापस जाना है। अभी देखते हैं मेरी माँ उनसे क्या कहती है। लाइन। तो कृपया सु जनरल पहले जानकारी इकट्ठा करें। मैं घर जाकर आराम करता हूं। बस तुम ही बातूनी हो। चलो घर पहुंचकर बताना। ठीक है। इन 2 दिनों में सिर्फ सिस्टम कार्य किया है, घर जाने का समय ही नहीं मिला माँ पापा को देखने। हेलो माँ। ज़ियोरान, क्या तुम अस्पताल आ सकते हो? माँ, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे पापा को कुछ हो गया है। मेरे पापा किस अस्पताल में हैं? पीपल्स अस्पताल में।
मैं 10 मिनट में पहुंचता हूं। माँ, तुम और पापा यहाँ क्यों हैं? डॉक्टर ने कहा तुम्हारे पापा को इस ऑर्डर की समस्या है। पहले 2 लाख रुपए का ऑपरेशन खर्च चुकाना होगा, तब जाकर जांच और ऑपरेशन की व्यवस्था करेंगे। लेकिन यहाँ गलियारे में तो नहीं रह सकते। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्या सच में समझते हो अस्पताल तुम्हारा अपना है? गलियारे में भी नहीं रह सकते। गलियारे में रह पा रहे हो, यही तुम्हारी बड़ी किस्मत है। एडमिशन फीस भी नहीं भर सकते तो इलाज क्या करवाओगे? माँ, मुझे पता है हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि एडमिशन फीस और ऑपरेशन का खर्च भी नहीं दे सके। तुम्हारे पापा ने कहा हमारे पास जो पैसे जमा है वो तुम्हारी शादी के लिए रखे हैं। वो चाहे मर जाए लेकिन इस पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे। तुम क्या कह रहे हो? सच में बड़े ही समर्पित बेटे हो। तुमने मुझे मारा? जब से मैं अभी अंदर आया हूँ तुम लगातार बकबक कर रही हो। क्या तुम्हें लगता है मेरा स्वभाव बहुत अच्छा है? देखते हैं आज तुम्हारे पापा का इलाज हो पाता है या नहीं। ज़ियोरान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह मेरा और तुम्हारे पापा का फैसला है, कृपया गुस्सा मत होना। मुझे पता है माँ पापा का पैसा एक एक पैसे से जमा किया गया है, लेकिन मुझे पता है खुद पर एक पैसा भी खर्च नहीं करेंगे, सारा मेरी शादी के लिए रखेंगे। माँ चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा अब पैसे कमा रहा है, पापा को कुछ नहीं होगा। मैं तुम दोनों का इंतजार कर रहा हूँ मेरे बच्चों की देखभाल करने के लिए। हमारे अस्पताल में कौन उपद्रव कर रहा है? यही है वो। अच्छा, हमारे अस्पताल में उपद्रव करने की हिम्मत? इन तीनों को फेंक दो बाहर। आज जो भी मेरे माता पिता को छुएगा, मैं गारंटी देता हूँ मैं उसे बहुत बुरी तरह से मार दूंगा। यह तो सच में बहुत ही हास्यास्पद है। तुम लोग अस्पताल का चुनने कैसे नहीं है और यहाँ दूसरों को धमकाने की नकल कर रहे हो। मैं तो देखना चाहता हूँ आज तुम हमें कैसे बुरी तरह से मारोगे। यांग भाई, इनकी बातों पर ध्यान मत दो, जल्दी से इन्हें बाहर फेंक दो। यहाँ रहकर अस्पताल की हमें बता रहे हैं। ठीक है, सब हाथ रोको। चू डॉक्टर, आप आ गए। तुम इस अंधे आदमी को मेरे सामने से हट जाओ। डॉक्टर, मैं लिन साहब, माफ कीजिए, मैं देर से आया। पीपल्स हॉस्पिटल, मुझे याद है कि यह मीरू ग्रुप के अंतर्गत आता है। याओ फई, मेरे लिए पीपल्स हॉस्पिटल के डॉक्टर को ढूंढो। मेरे पिता को कुछ हुआ है, ऑपरेशन की जरूरत है। हाँ, मैं अभी वहां पहुंच रहा हूं। माफ कीजिए लिन साहब, मुझे नहीं पता था कि आपके पिता हमारे अस्पताल आए हैं। यह सब बाद में, अभी जल्दी से इलाज की व्यवस्था करो। जल्दी करो। ज़ियोरान, अभी इन्होंने तुम्हें क्या कहा? माँ, तुम्हारा बेटा अब अमीर हो गया है, उसके नीचे कितने ही लोग काम करते हैं। जब पिताजी का ऑपरेशन हो जाएगा तो मैं तुम्हें शहर में ले आऊंगा। और हाँ, मेरे पास लिंजियांग में एक बंगला भी है, तब तुम वहां रहना। चिंता मत करो, पुराने लिन साहब भाग्यशाली हैं, वो जरूर ठीक होंगे। डॉक्टर, मेरे पिता कैसे हैं? लिन साहब, पुराने लिन साहब की हालत कोई बड़ी समस्या नहीं है। बस जो भी कहना है सीधे कहो। लिन साहब से कोई छिपाने की जरूरत नहीं। पुराने लिन साहब के दिल में समस्या है, ये पुरानी बीमारी है। हालांकि अभी कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन भविष्य में कभी भी दोबारा हो सकता है। तो क्या कोई तरीका है जिससे इसे जड़ से खत्म किया जा सके? ऐसे की कोई समस्या नहीं है। लिन साहब, वर्तमान चिकित्सा प्रौद्योगिकी के साथ ये कदम उठाना मुश्किल है, लेकिन लिन साहब, पुराने लिन साहब के लिए कुछ टॉनिक खरीद सकते हैं। शायद इससे दिल की नसें मजबूत होंगी और हृदय रोग में सुधार होगा। टॉनिक सिस्टम द्वारा दिया गया स्वास्थ्यवर्धक गोली। पता नहीं कैसा होगा, प्रभाव अच्छा होना चाहिए। पापा, यह खा लो। आपको कैसा लग रहा है? तुमने मुझे ये क्या खिलाया है? खाने के बाद शरीर में गर्माहट आ गई। मुझे लगता है कि मैं लगभग ठीक हो गया हूँ। अस्पताल से डिस्चार्ज हो सकता हूँ। नहीं, तुम अभी अस्पताल में ही रहो, थोड़ा और आराम करो। जब डॉक्टर कहेंगे कि सब ठीक है, तभी डिस्चार्ज होना। मैं और तुम्हारी माँ ने बार बार समझाया था कि तुम्हें बिल्कुल न बताए, लेकिन उसने फिर भी तुम्हें बता दिया। पापा, अब किस समय की बात कर रहे हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया होता तो मैं और माँ क्या करते? इस वार्ड की सुविधाएं बहुत अच्छी है। इस बार फिर काफी पैसे खर्च हुए होंगे। पैसों की चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे के पास अभी और कुछ नहीं है, बस पैसे ही पैसे हैं। मैंने माँ से भी बात कर ली है, तुम्हारे डिस्चार्ज होने के बाद तुम्हें शहर में ले जाकर रखेंगे। लाओलिन, बेटा बड़ा आदमी बन गया है, अब हमें कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। आज उन बड़े बिजनेसमैन और अस्पताल के डायरेक्टर को देखा। सब हमारे बेटे को लिन साहब कहकर बुला रहे थे। अच्छा, मुझे पता था कि मेरा बेटा सबसे होशियार है। यह शरीर बलवर्धक गोली का प्रभाव साधारण नहीं है। मेरे पास अभी 4 और हैं, माँ को 1 देना है और सुलू को 1 देना है, ताकि वे भी अपने शरीर का ध्यान रख सकें। तुम क्या कर रहे हो?
पापा ने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन इस बार पापा, तुमने हमेशा कहा था कि तुम्हें जबरन शादी कराने वालों से नफरत है। तुम खुद वैसे ही कैसे बन गए जिनसे तुम्हें नफरत है? मैं मुझे पता है तुम इस परिवार के रहे हो, लेकिन इस परिवार का क्या होगा मुझे परवाह नहीं। मैं तो बस अपने सबसे बड़े इंसान के साथ रहना चाहता हूँ। मैं समझ गया। लिनरान, तुम यहाँ कैसे? मैं कुछ सामान लेकर आया हूँ। अंकल वापस आ गए हैं। यह तो बहुत अच्छा हुआ। माँ को बुलाओ। तुम यह क्या? मुझ पर विश्वास करो। तो फिर अंदर आ जाओ। होस्ट को टास्क ट्रिगर हुआ। सू तियानमिंग को लिनवाई प्रोजेक्ट दिलाने में मदद करें। सिस्टम रिवॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं। पहले तो लगा कि सिस्टम सिर्फ सुयू से जुड़े टास्क ही ट्रिगर करता है, लेकिन अब लगता है कि सुयू से जुड़े कोई भी टास्क ट्रिगर हो सकते हैं। लेकिन यह लिनवाई प्रोजेक्ट क्या है? यही है जियोयू का बॉयफ्रेंड। ये कैसे परिचित सा लग रहा है। तुम XIOUA से कुछ काम है क्या? सटीक रूप से कहें तो तुम्हारे पूरे परिवार से। ओह, संयोग से मुझे कुछ स्वास्थ्यवर्धक सप्लीमेंट्स मिले हैं चाचा चाची के स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य सप्लीमेंट्स? ये किसी न्यूज विज्ञापन से लेकर आए हो और खरीद लिए हो ना? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? चाचा, खुद आजमाया हुआ असरदार। एक गोली चखकर देखिए। मुझे नहीं चाहिए। कितनी तेज दवाई की खुशबू है। बस सूंघने से ही तरोताजा महसूस हो रहा है। क्या ये सच में कोई अच्छी चीज है? यह गोली बहुत कीमती है। मैंने बहुत महंगे दामों पर खरीदी है। कहते हैं यह कुछ खास क्षमताओं को बढ़ा सकती है। ये लड़का इतना अश्लील क्यों है? मैं फंसने वाला नहीं हूं। मैं देखना चाहता हूं क्या तुम्हारी ये चीज इतनी कारगर है। मुझे क्यों लग रहा है शरीर में गलमांड सी हो रही है। रुको, मुझे क्यों लग रहा है फिर से ताकत आ गई है। सिस्टम का बना हुआ हमेशा बेस्ट होता है। सुचाचा, क्या आपको हाल में सिर दर्द हो रहा है? तुम्हें कैसे पता? सुचाचा, यह मत सोचिए कि मुझे कैसे पता। शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तुमने XIOUA से सुना होगा, लेकिन जंगल के बाहर वाला प्रोजेक्ट, उसमें बहुत ज्यादा फंडिंग चाहिए। इसलिए तुम जैसे नौजवान के बस की बात नहीं। मात्र 10 अरब की जरूरत है। मुझे लगा था कि यह सैकड़ों अरब का बड़ा प्रोजेक्ट है। 10 अरब मैं अभी सुचाचा के लिए इंतजाम करता हूं। ये कैसे संभव है? तुम क्या चाहते हो? पैसे मैं तुम्हें दे सकता हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सुयुए मेरी गर्लफ्रेंड है और आप सुयुए के पिता हैं। बस इतना ही। XIOUA, तुम्हें पता है तुम्हारे पापा का स्वभाव। तुम XIOLIN को अकेले उनके साथ कैसे छोड़ सकती हो? अगर दोनों में झगड़ा हो गया तो क्या होगा? लिंडा ने मुझे तुम्हें भी बुलाने को कहा। मुझे नहीं पता क्या बात है। यह बात भूल गए। पापा लिनरैन, आप यह क्या कर रहे हैं? आप आ गए। ये दामाद द्वारा भेजे गए स्वास्थ्य उत्पाद है। बहुत अच्छा असर है। हम दोनों एक एक ले लेते हैं। दामाद? माँ, क्या यह अभी भी मेरे पापा हैं? XIOLIN तो बहुत तगड़ा है। आंटी सुयुए, अगर कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं। ठीक है। UAUA, जल्दी से XIOLIN को विदा करो। तुम पर कोई भूत सवार है। क्या बकवास कर रहे हो? आजमाओ। यह क्या है? मैं तुम्हें बताता हूं। मुझे भी नहीं पता था कि इस दवा का असर इतना अच्छा होगा। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मैं 20 साल जवान हो गया हूं। मुझे लगता है कि इस एक गोली की कीमत कई करोड़ से कम नहीं होगी। तो क्या इसका मतलब है कि तुम XIOLIN को मान गए? लिनरैन का वो प्रोजेक्ट XIOLIN ने मेरे लिए संभाल लिया। सच में? यह तो अरबों का फंड कैप था। XIOLIN ने मुझे 2 अरब दिए और कहा कि अगर कम पड़े तो और मांग लेना। शायद तुम नहीं जानते, ये 2 अरब XIOLIN के बैंक अकाउंट में बस छोटी सी रकम है। हे भगवान! तो हमारी बेटी बेटी ने खजाना पा लिया। जल्दी खाओ,
खाकर कमरे में चलते हैं। जल्दी खाओ, चलो। लिनरैन, तुमने यह कैसे किया? मुझे लगता है अंकल बहुत अच्छे हैं। जितना डरावना तुम सोच रहे थे उतना नहीं है। लेकिन क्या मैंने पहले नहीं बताया था कि अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? कोई भी समस्या जो तुम नहीं सुलझा सकती मैं सुलझा दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा और सबसे गर्मजोशी भरा आश्रय हूं। चलो अब वापस चलते हैं। सुनने में आया है कि स्कूल में परसों खेलकूद प्रतियोगिता होने वाली है। तो क्या तुम हिस्सा लोगे? तो मैं तुम्हारे लिए खूब चिल्लाऊंगा। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मैं एक ही मुक्के से भैंस को ढेर कर सकता हूँ। खेलकूद प्रतियोगिता में कौन सा इवेंट चुनूं? दोस्तों, इस बार की खेलकूद प्रतियोगिता में मैं चाहूंगा कि सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। स्पोर्ट्स कप्तान, क्लास के बाद सारी डिटेल्स तैयार कर लेना। कक्षा खत्म। लिनरैन, तुमने सोच लिया कि क्या रजिस्टर करना है? मैं सच में नहीं सोच पा रहा हूँ कि क्या रजिस्टर करूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जो भी रजिस्टर करूंगा पहले नंबर पर आऊंगा। लिनरान, बस बड़ी बड़ी बातें मत करो। मैं मानता हूं तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, लेकिन ये स्पोर्ट्स डे है। यहां शारीरिक क्षमता की परीक्षा होती है। शिवयू, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारी कक्षा में हमेशा एक परेशान करने वाली मक्खी रहती है? हाँ, बहुत गुस्सा आता है। टास्क जारी, होस्ट को स्पोर्ट्स डे में भाग लेना है। सुयू का प्रोत्साहन प्राप्त करें, पूरा करने पर इनाम मिलेगा। मुझे पता था, जानबूझकर रजिस्टर नहीं किया, बस इसी का इंतजार था। आओ यान, मेरी तरफ से रजिस्टर कर दो। ठीक है, तुम कौन सा इवेंट चाहते हो? सभी क्या कहा तुमने? सभी भागने से ले सकते हो, लेकिन कुछ इवेंट्स एक साथ शुरू होते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए टाइम टेबल बना देता हूं, लेकिन इस तरह से भी 10 से ज्यादा इवेंट्स हो जाएंगे। सही। तो हम पहले ही स्पष्ट कर लेते हैं, अगर तुम सभी में भाग लेना चाहते हो तो फिर सभी में भाग लेना होगा। ठीक है, इतने सारे इवेंट्स में भाग लेकर तुम्हारा शरीर संभाल पाएगा? बिल्कुल संभाल लूंगा। तुम्हें अपने आदमी पर भरोसा रखना चाहिए। तुम कमाल हो। ठीक है लिनरान, देखते हैं तुम कब तक हंसते रहोगे। लिनरैन, जीतो। लिनरान, तुम्हें तो ये नहीं सोचना कि स्कूल स्पोर्ट्स डे में तुम रैंक ला सकते हो। क्या समस्या है? ये लड़का दिलचस्प है। ये स्पोर्ट्स डे कहने को तो पूरे स्कूल के छात्र भाग लेते हैं, लेकिन असल में ये हम खिलाड़ियों के रिकॉर्ड बनाने के लिए होता है। और तुम लोग सिर्फ फूलों के साथ लगे पत्ते हो, जिन्हें हम पैरों तले कुचल देते हैं। लीफे, क्या तुम मक्खी हो? क्या तुम एक दिन भी मुझे परेशान किए बिना नहीं रह सकते? तुम ऐसा करो, हम एक शर्त लगाते हैं, अगर मैं पहले नंबर पर आया तो तुम दोनों स्पोर्ट्स टीम छोड़ दोगे। अगर तुम हार गए तो? मेरी वो कार तुम सबने देखी है ना? अगर मैं हार गया तो वो कार तुम्हारी होगी। तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। ये तो बहुत अच्छा विचार है। ठीक है, हम तुमसे शर्त लगाते हैं। ये लिंडन तो सच में बेवकूफ है। स्कूल की स्पोर्ट्स टीम के साथ स्प्रिंट रेस में भाग ले रहा है। तुम्हें अपनी स्पोर्ट्स कार से स्कूल में दिखावा करना पसंद है ना? मैं देखना चाहता हूं जब कार नहीं होगी तो तुम कैसे दिखावा करोगे। दोनों सीनियर्स, ये मौका मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। जब वो स्पोर्ट्स कार हमारी हो जाएगी, चिंता मत करो लीएफआई, तुम्हारा भी फायदा होगा। तुम बस इंतजार करो। सभी प्रतिभागी तैयार हो जाओ अपनी अपनी जगह पर। यह लड़का स्पोर्ट्स ड्रेस पहने हैं, स्पाइक्स तक नहीं है। हमसे मुकाबला करना चाहता है। बड़ी हंसी आती है। थोड़ी देर में पता चलेगा कि रफ्तार क्या होती है। ठीक है, तैयार? अरे इतनी तेज, चलो आगे बढ़ो। लिनरैन कितनी तेज दौड़ रहा है। लिनरैन 100 मीटर 9.88 सेकंड। ये कैसे संभव है? ये तो नेशनल टीम का स्तर है। सिस्टम ने जो फिजिक्स दी है वो सच में अलग है। अगर मैं थोड़ा रुकता तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देता। अब थोड़ा संभल कर दौड़ना होगा, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। लिन, क्या तुम्हें सिटी टीम में शामिल होने में दिलचस्पी है? नेशनल टीम भी चलेगा। मैं तुम्हें नहीं सर, मुझे दिलचस्पी नहीं है, धन्यवाद। दोनों साथियों, हमारा वादा याद है ना? सीनियर्स,
कहीं तुमने लिनन को जानबूझकर हराया तो नहीं? कैसे हरा सकते हैं? ये 9.88 सेकंड है। तुमने हमें इस राक्षस से शर्त लगाने के लिए उकसाया। तुम्हारा क्या इरादा था? फिर क्या उसने डोपिंग की होगी? मैं 10.88 सेकंड में शायद रोके हो, लेकिन 9.88 तुम खुद करके दिखाओ। लिनरैन, कैसा लगा? तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे झूठ नहीं बोला ना? लिनरन, तुम सच में कमाल हो। 9 सेकंड 88 और तुम नेशनल टीम में जा सकते हो। पहले ही तुम्हें और कुछ एथलेटिक्स इवेंट्स में डाल देना चाहिए था, लेकिन शायद तुम्हारे पास पानी पीने का भी समय नहीं होगा, क्योंकि शॉर्ट पुट की प्रतियोगिता अब शुरू होने वाली है। मैं चलता हूँ। गुड लक। लिनरन, क्या तुम खरगोश के साल में पैदा हुए हो? इतनी तेज दौड़ते हो, लेकिन तुमने शॉर्ट पुट में भाग लेने की हिम्मत की है। तुम तो लान बन गए हो। जिया भाई, बाद में तुम्हारी ही मदद चाहिए, तुम चिंता मत करो। मैं स्कूल का शॉर्ट पुट रिकॉर्ड धारक हूं। कोई भी आ जाए, कुछ नहीं कर पाएगा। चलो। लिनरन, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुमने स्पोर्ट्स टीम के उन दोनों को हरा दिया। लेकिन जिया भाई हमारे स्कूल में शॉर्ट पुट के राजा है, तुम उन्हें कभी नहीं हरा पाओगे। अगर तुम वजन कम करना चाहते हो तो आईने में देख लो। इसका क्या मतलब है? तुम्हारी चालाक मुस्कान देखकर मतली आती है। मैं शायद कुछ भी नहीं खा पाऊंगा। जा भाई, है ना? क्या हुआ? चलो हम भी एक शर्त लगाते हैं। तुम क्या शर्त लगाना चाहते हो? बस शॉर्ट पुट पर ही शर्त लगाते हैं। अगर मैं जीत गया तो तुम उसे एक थप्पड़ मारोगे। अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें 10,000 पैकेट चिप्स दूंगा। क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल। नहीं जिया भाई, तुम अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो? मैं निश्चित रूप से विश्वास करता हूं। ठीक है। उन्नीस मीटर 98 जिया लियांग साथी, ये उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है और साथ ही राष्ट्रीय कॉलेज रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। अच्छा है, जिया भाई का प्रदर्शन हमेशा की तरह स्थिर रहा। 19 मीटर 98 राष्ट्रीय रिकॉर्ड, क्या बात है। अब देखते हैं तुम कैसे जीते हो। इस आदमी में सच में ताकत है, लेकिन पता नहीं सिस्टम ने मेरे शरीर को कितना मजबूत किया है। इसका क्या असर होगा? यह कितना हल्का है। ऐसा लग रहा है मैं बिना किसी मेहनत के 40 मीटर तक फेंक सकता हूं। प्यारा है तो प्यारा है, नहीं सीधे नीचे जाओ। सर, अगर मैं गलती से किसी सहपाठी को मार दूं तो क्या होगा? बस सीधा फेंको, सहपाठी को नहीं लगेगा। हमारा मैदान 25 मीटर का है। विश्व चैंपियन भी आ जाए तो भी इतना दूर नहीं फेंक सकता। तुम यहां मत आओ। सीधी दूरी 25 मीटर से अधिक हो चुकी है। क्या ये लड़का राक्षस है? जिया भाई, हमारी शर्त याद है ना? भाई चिंता मत कर, मैं वादे तोड़ने वालों में से नहीं हूं। मेरे ख्याल से लिफई आज काफी बुरा हाल है। जब वो ठीक हो जाएगा मैं तुम्हारे लिए उसे पीट दूंगा। ठीक है। लिनरान जल्दी चलो, हाई जंप प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। पता है, पता है। नहीं, ये लड़का सभी प्रतियोगिताओं में शामिल हो गया है। ये तो दूसरों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ रहा। वाह, ये तो फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया। लिनरान, पानी पी लो। धन्यवाद। चलो। चलो। क्या यह आदमी सच में इंसान है? लिनरान, तुम मेरे इंतजार में रहो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम, ये हालात कैसे हो गए? तुम सही समय पर आ गए। मैंने जो बात पहले कही थी उसके बारे में क्या सोचा? तुम्हारी हालत देखकर लगता है वही लड़का फिर तुम्हें पीट दिया है। तुम अपना काम देखो, बस बताओ करोगे या नहीं? कर तो सकता हूं, लेकिन पैसे ज्यादा चाहिए। मैं तुम्हारी तरह बनना नहीं चाहता।
ठीक है, लेकिन ज्यादा कठोर होना होगा। मैं नहीं चाहता कि वो लड़का फिर से उठ खड़ा हो। मैंने तो अनुभवी बड़े बॉसों को भी हरा दिया है, फिर एक मामूली कॉलेज स्टूडेंट क्या चीज है। चलो, पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। लिनरान, आज के बाद तुम सुयू को हमेशा के लिए खो दोगे। लिनरान, आज तो तुमने धूम मचा दी। स्कूल के 11 खेल रिकॉर्ड तोड़ दिए और क्लास के लिए 11 गोल्ड मेडल जीत लाए। तुम इतने कमाल के हो और क्या है जो तुम नहीं कर सकते। सही कहूं तो सिस्टम कमाल का है, मैं नहीं। माँ ने कहा है आज हमारे घर खाना खाना। कल रात ही तो गए थे। हाँ, पर किसी ने पापा को हाथों में ले लिया है। आज सुबह स्कूल आते वक्त पापा तुम्हारा नाम लेते रहे। आज वो सुबह सुबह उठ गए। सुबह उठे, कहीं रात भर जागते रहे। क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं, मैं पहले कार ले आता हूँ फिर आऊंगा। ठीक है। अरे हैंडसम, तुम? हैंडसम, ऐसा कैसे कह सकते हो? पहली बार में किसे पहचानते हो? पहली बार में नहीं तो दूसरी बार में। तुम मुझे पटाना चाहते हो? ऐसा ही कह सकते हो। मुझे तुमसे कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे हैंडसम, थोड़ा तो जान लो। दिलचस्प है। पर इस दुनिया में कौन सा मर्द है जो चोरी नहीं करता? मुझे यकीन नहीं होता कि मैं तुम्हें हंसा नहीं सकती। आज तुम्हें मेरे साथ कुछ पीना होगा। सो अंकल, कुछ अच्छी खबर है? दरअसल मैं एक और प्रोजेक्ट प्लान कर रहा था। कुल फंड 1.5 अरब था, पर 1 अरब की कमी थी, तो मैंने 1 अरब का कर्ज लिया। लेकिन आज एक दूसरी कंपनी आ गई, वो मेरा प्रोजेक्ट लेने ही वाली थी। तुमने बचा लिया। तुमने जो अतिरिक्त 1 अरब दिया, उसी से मैंने ये प्रोजेक्ट लिया। लिन वाई का प्रोजेक्ट मिल गया। हाँ, यह सब जियाओ लिन की वजह से हुआ। पर जियाओ लिन, तुम इतने जवान हो, इतने पैसे कहाँ से आए? कृपया गैरकानूनी काम न करो। हाँ, आप चिंता न करें, मेरे पैसे पूरी तरह कानूनी हैं। आज जाओ यू भी यहां है। मैं सच कहता हूं, मैं अब मीडो ग्रुप का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूं। मेरे पास मीडो ग्रुप के 60% शेयर हैं। क्या? मीडो ग्रुप? वो तो हमारे प्रांत की सबसे बड़ी कंपनी है। मार्केट कैप हजारों करोड़ है। तुम सबसे बड़े शेयर होल्डर हो, तो तुम। यह सब सिस्टम की देन है, पैसों से कोई लेना देना नहीं है, वरना मेरी कम से कम 1 खरब की संपत्ति होती। वाकई में बचपन से ही नायक पैदा होते हैं। जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तब मैंने अभी अभी व्यापार शुरू किया था। तो अंकल, ऐसा मत कहिए। मेरा सब कुछ जेओयू का है और आप जेओयू के पिता हैं। तो क्या यह अप्रत्यक्ष रूप से मेरा आपका नहीं हो गया? हाँ हाँ। अच्छा, तुम बड़े हो गए हो। एक पेग लगाओ। आओ। लिन वाले, तुम मेरा इंतजार करो, बाद में मैं तुम्हारी इज्जत उड़ा दूंगा। जियो लिन, क्या तुम्हें वाकई जियो को भेजने की जरूरत नहीं? नहीं, इतनी रात हो गई है। मैं थोड़ी देर में एक ड्राइवर को बुला लूंगा। ठीक है, अगर जेओयू मुझे छोड़ने आएगी तो मुझे उसके अकेले घर जाने की चिंता होगी। तो ऐसा ही करते हैं। अंकल, मैं आपसे औपचारिकताएं नहीं करूंगा। आगे आप इसे अपना घर समझे, जब चाहे आ जाए। ठीक है। और हाँ जियोलिन, तुम्हें कब सुविधा होगी, अपने माता पिता से कहो हम दोनों परिवार मिलें और तुम्हारी शादी तय करें। अरे माँ, हम अभी कॉलेज से भी नहीं निकले। कोई बात नहीं, तुम लोग पहले सगाई कर सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद शादी कर लेना, कैसा रहेगा? हाँ बिल्कुल आंटी, यह मामला मैं आपकी सुनूंगा। मैं जल्द ही अपने माता पिता से बात करूंगा। संयोग से इन दिनों मैं उन्हें लिंजियांग के एक बंगले में ले जाना चाहता हूँ। इस तरह हम दोनों परिवारों का आना जाना आसान हो जाएगा। ठीक है, यही तय हुआ। अरे, मैं तुम लोगों से बात नहीं करूंगी। अरे हैंडसम, क्या संयोग है, फिर मिले। इतनी देर से मच्छरों को खिला रहा था, संयोग नहीं तो और क्या। बताओ, तुम्हें किसने भेजा? हैंडसम, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो भी, हम सभी बड़े हो चुके हैं। समझते हुए भी अनजान बनने की कोशिश मत करो। चेन रोल इन।
प्रोफेशनल किलर तुम ही हो ना? मैंने कब गलती की? तुम बहुत ज्यादा एक्टिव हो। चलो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। बताओ, किसने भेजा तुम्हें? हैंडसम, तुम्हें पता होना चाहिए हमारी लाइन में किसी को धोखा नहीं दिया जाता। 50? क्या? मैं तुम्हें 50 लाख दूंगा। बताओ किसने भेजा तुम्हें? ली फेई, तुम्हारी क्लास का ली फेई मुझे भेजा। ये क्या प्रोफेशनल एथिक्स है? ऐसे ही खत्म? अरे ली फेई ने मुझे तुम्हें फंसाने भेजा। उसने सिर्फ 2 लाख दिए, तुम तो 50 लाख दे रहे हो। मुझे अब एथिक्स की क्या जरूरत है? हैंडसम, क्या तुम 5000 और दे सकते हो? रात को मैं तुम्हारे साथ चल दूंगी। बस करो, बिल्कुल जरूरी नहीं। ऐसा करो, मैं तुम्हें 10 लाख और दूंगा। तुम मेरी एक मदद करो। लिनरान, ओ लिनरान, लगता है तुम भी अपनी तीसरी टांग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मैं देखता हूं इस बार सुयू तुम्हें छोड़ देगी या नहीं। सुयू, बाहर आओ जरा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या बात है? यहाँ नहीं कह सकते। ये शायद ठीक नहीं होगा। क्या ठीक नहीं होगा? लिनरान मेरा बॉयफ्रेंड है, उसे मेरी हर बात जानने का अधिकार है। सुयू, तुमने खुद कहा है, तो मैं सबके सामने कह रहा हूं। सुयू, कल मेरे दोस्त ने देखा लिनरान एक लड़की के साथ खींचतान कर रहा था और फोटो भी ली। देखो। अरे सच में? मुझे नहीं लगता लिनरान ऐसा होगा। हाँ ना, जिसके पास कॉलेज की सबसे सुंदर गर्लफ्रेंड है, वो दूसरी लड़कियों के साथ ऐसा करेगा? ये सोचना भी असंभव है। ली फेई, तुम सच को नहीं मोड़ना चाह रहे हो ना? नहीं, तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? क्या मैं ऐसा इंसान हूं? अगर मेरे पास सबूत नहीं होते तो क्या मैं ऐसी बात कह पाता? आओ, क्या ये लिनरान है? अरे बाप रे, सच में लिनरान है। लिनरान साथी, यह तो तुम्हारी गलती है। सबको पता है तुम्हारे घर में पैसा है, लेकिन तुम एक ही समय में 2 लड़कियों के साथ नहीं रह सकते। बिल्कुल सही। लिनरान, इस बार देखते हैं तुम कैसे बचाते हो खुद को। लिनरान साथी, तुम ही बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है? मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। मुझे लगता है तुम मेरे सामने पकड़े गए हो और अब बुरा सा बुरा हो जाने देना चाहते हो। सुयू, तुमने भी देख लिया, लिनरान वो इंसान नहीं है जिस पर भरोसा किया जा सके। आज उसने ये किया तो कल क्या करेगा? बस करो। ली फेई, तुम बार बार हमारे बीच फूट डाल रही हो। मेरे और लिनरान के रिश्ते में तुम्हारा असल मकसद है। नहीं सुयू, मेरे पास तस्वीरें हैं। ये लिनरान है, वो। ये सारी तस्वीरें सेल्फी हैं। तुमने कहा था ये तुम्हारे दोस्त ने भेजी थी। क्या तुम्हारा दोस्त इस तस्वीर वाली लड़की है? नहीं सुयू, मेरी बात सुनो, मैं इस लड़की को नहीं जानती। मैं सच में नहीं जानती। सच में? मैंने सुना है उस लड़की ने कहा तुमने उसे जानबूझकर मुझे बहकाने भेजा ताकि मेरे और सुयू के बीच झगड़ा हो। मुझे लगता है लिनरान की बात ज्यादा सच लग रही है। सही कहा। आखिरकार ली फेई की हमारी क्लास में इतनी अच्छी छवि भी नहीं। नहीं, तुम लोग बेवजह बात मत बनाओ। मैं सच में इस इंसान को नहीं जानती। मैं सच में उसे नहीं जानती। ली फेई, जब मेरी जरूरत थी तो मुझे जानती थी। अब जरूरत नहीं तो अनजान बन रही हो, है ना? तुम, अरे बाप रे, असली इंसान सामने आ गया। अब सच सामने आ गया, लेकिन मैं कहूंगा यह ली फेई बहुत धूर्त है। उसने किसी को भेजा लिनरान साथी को फंसाने के लिए। तुम यहाँ कैसे? तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे 2 लाख रुपए देने का वादा किया था। 1 लाख दिया, बाकी का 1 लाख कहा है। मेरे घर से अभी तक जीवन यापन के लिए पैसे नहीं आए। मैंने सिर्फ घर और गाड़ी खरीदने के लिए किश्तों का सुना है। पहली बार सुना है कि किश्तों में भुगतान होता है। लीफी और चेन रोलिन मुझसे मिलने आए हैं। मैंने पहले ही सुयू से कह दिया था और शिक्षा विभाग की तरफ से भी मैंने उनसे भी कह दिया है। तुम्हारे व्यवहार को देखते हुए उन्होंने तुम्हें स्कूल से निकालने का फैसला किया है। तुम क्या कह रहे हो? लिनरान, सहपाठी होने के नाते तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लिफी, तुम्हारी यही सजा है। बिल्कुल, लिनरान और सुयू दोस्तों ने शांति से रह रहे थे, किसी को परेशान नहीं कर रहे थे, लेकिन तुम हर दूसरे दिन फिर भी उन्हें परेशान कर रहे हो। जब तुमने लिनरान पर झूठा आरोप लगाया था तब तुमने ये सब नहीं सोचा था? नहीं, मुझे स्कूल से नहीं निकाला जा सकता। अगर मुझे स्कूल से निकाल दिया गया तो मेरे माता पिता मुझे मार डालेंगे। लिनरान,
मैं जानता हूं मैंने गलती की है। मैं तुमसे विनती करता हूं, कृपया मुझे इस बार माफ कर दो। आगे से मैं कभी नहीं सु यू की तरफ देखूंगा भी नहीं। खेलकूद प्रतियोगिता के समय मैंने तुम्हें एक मौका दिया था। तुमने न सिर्फ उसकी कदर नहीं की बल्कि और बढ़ चढ़कर हरकतें की। क्योंकि व्यक्ति के पास हमेशा नफरत करने लायक बातें होती हैं। अब तुम्हें जो मिला है वह पूरी तरह से तुम्हारी लीफी की खुद की गलती है। छोड़ो मुझे। नहीं, छोड़ो मुझे। नहीं, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो। मुश्किल में पड़ गया। क्या ये वही बात नहीं है जो मैंने तुमसे पहले कही थी? उठो जिया भाई, तुम क्या करने वाले हो? मैंने पहले लिन रन से वादा किया था कि मैं तुम्हें एक पिटाई दूंगा। उस समय मैंने तुम्हारे घावों को देखते हुए ठीक होने के बाद का इंतजार किया, लेकिन तुम सच में पिटाई के काबिल हो। चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने गलती कर दी। अगर कोई बात नहीं है तो मैं चलता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे खाते में पैसे भेज दूंगा। तुम पर भरोसा है। दर्द हो रहा है। अच्छा लग रहा है? तुम उनके साथ क्यों नहीं चले गए? सहपाठियों ने क्या नहीं कहा? इतनी सुंदर, स्कूल की सुंदर प्रेमिका को छोड़कर दूसरी लड़कियों को परेशान कर रहे हो। लेकिन मुझे लगता है तुम्हें यह बहुत पसंद आ रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। चलो चले, ये दोनों फिर से अपना प्यार दिखाने लगे हैं। होस्ट को बधाई, कार्य ट्रिगर हुआ। सुयुए को आमंत्रित करें। अस्पताल में माता पिता से मिलने जाएं। सुयुए के सहमत होने पर इनाम मिलेगा। खेलकूद समारोह खत्म होने के बाद से अब तक कोई नया कार्य जारी नहीं हुआ। मुझे लगा सिस्टम ने हड़ताल कर दी है। सुयुए, आज रात मेरे साथ अस्पताल चलो। डिस्टर्ब है। मैं उन्हें लिंजियांग विला ले जाने की सोच रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं घर वालों को बताता हूँ। रात को साथ खाना खाएंगे ना? होस्ट को कार्य पूरा करने पर बधाई, सिस्टम इनाम। ओशन हार्ट नीला नीलम एक टुकड़ा। किसी और दिन के लिए छोड़ दो। मैं चाहता हूँ मेरे माता पिता पहले एडजस्ट हो जाएं। पापा, सु परिवार की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मैं कहता हूं, तुम्हारे दिमाग में दिन भर मोबाइल और औरतें ही घूमती हैं। कोई सीरियस काम नहीं है क्या? पापा, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे फैंग परिवार में आप ही तो मुखिया है। पापा, आप फिर से पूछ लो ना। पूछने का क्या बकवास, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? सु परिवार ने लिन वाई प्रोजेक्ट पहले ही हासिल कर लिया है। क्या उनकी सु ग्रुप के पास पैसे नहीं थे ना? ये कैसे संभव है? ये लाओसु भी थोड़ा ज्यादा ही कर गया। साफ कहा था वापस जाकर सोच विचार करूंगा। तुमने जवाब नहीं दिया, चुपके से लिन वाई प्रोजेक्ट हथिया लिया। ये साफ दिखाता है कि मुझसे डर रहे थे मैं छीन न लूं। ये लोग बहुत आगे निकल गए। क्या हम? तुझे कुछ समझ नहीं आता। सु परिवार ने अभी लिन वाई प्रोजेक्ट हासिल किया है। अभी उनका जोर है। इस समय हम आगे आएंगे तो अपनी ही बेइज्जती होगी। पापा, फिर सुयुए। सुयुए, सुयुए, मुझे लगता है तुम जल्द ही औरतों की वजह से बर्बाद हो जाओगे। तुम छोटों के बीच के मामले मैं नहीं देखता, लेकिन मैंने सुना है वो सुयुए ने कोई बॉयफ्रेंड बना लिया है। क्या? अरे बेवकूफ, मैं कह चुका हूं मुझे कुछ नहीं है। तुम्हें यकीन ही नहीं होता। तुम ऐसे बना रहे हो जैसे मेरे हाथ पैर ही ना हो। सुयुए को इसका मौका दे रहे हो। पापा, आप अभी डिस्चार्ज हुए हैं तो मैं बेटा होने के नाते कुछ तो दिखाना चाहिए ना। दिखाने का क्या बकवास। मुझे लगता है तुम्हारे पास खाली समय बहुत है। लिन जी, गाड़ी तैयार है। देखो देखो, याओ जी को भी परेशान किया। याओ साहब के पास अपने काम नहीं है क्या? पुराने लिन साहब तो बस आपकी भलाई चाहते हैं। तुम सबके सब इस निकम्मे की तरफदारी कर रहे हो। बस पापा, जल्दी से घर चलते हैं। बेटा, यह घर तुमने खरीदा है। यह तो बहुत शानदार है। अगर मम्मी पापा को पता चला कि मेरे पास अरबों रुपए हैं और मैं मीरो ग्रुप की सबसे बड़ी शेयर होल्डर हूं, तो वे तो घबरा जाएंगे। लगता है धीरे धीरे ही बताना पड़ेगा। बधाई हो होस्ट, टास्क ट्रिगर हुआ है। माता पिता के सामने सुयुए को प्रपोज करो। टास्क पूरा करने पर सिस्टम इनाम मिलेगा। सिस्टम, यह तो अचानक हो गया। मेरे पास तो शादी की अंगूठी भी नहीं है। प्रपोज कैसे करूं? अरे नहीं, अभी सिस्टम ने जो इनाम दिया वह है ओशन हार्ट। शायद फिर से पहले से ही तैयार करके रखा था। चलो सिस्टम, तुम्हारी चाल अच्छी है। लिनर्न, तुम यह कर सकते हो। चलो आगे बढ़ो। लिनन, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम कैसे आ गई? मैंने शियाओ युए को बुलाया है। तुम शियाओ युए के साथ अच्छे से नहीं रह रहे। अकेले कमरे में क्या कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में क्या है? मुझे दिखाओ। कुछ नहीं।
मां मत करो। यह तो वह हार है जो नीलामी में खरीदा था। 10 अरब की कीमत वाला ओशन हार्ट। इतना सुंदर होने का कारण है। एक हार की इतनी ज्यादा कीमत? आंटी, अभी मैंने जो आंकड़ा बताया, अगर भारतीय रुपए में बदलें तो 10 गुना ज्यादा होगा। बेटा, तुम्हारे कमरे में इतना महंगा हार कैसे आ गया? और तुम अभी छिपा क्यों रहे थे? तुम शायद शियाओ युए को प्रपोज करने वाले हो। क्या प्रपोज? कौन प्रपोज करेगा? इस कमरे में कुल 4 लोग हैं। अगर बेटा प्रपोज नहीं करेगा तो क्या तुम करोगे? बेटा, क्या तुम सच में शियाओ को प्रपोज करने वाले हो? हाँ, बस हमें बता करें। क्या मैंने बर्बाद कर दिया? तुम फिर से मांग लो। दर्शन, चलो बाहर घूमने चलते हैं बेटे और जो युए के लिए एक निजी जगह। चलो। लिन रॉन, क्या तुम सच में मुझसे शादी का प्रस्ताव देने वाले हो? सु युए, तुम जानती हो मैं तुम्हें कब से पसंद करने लगा था। हमारी पहली मुलाकात के वक्त। अगर मुझे गलती नहीं हुई तो उस वक्त तुम केवल इतनी लंबी थी। उस वक्त मैं बहुत डरपोक था, किसी भी चीज से भाग जाता था। लेकिन पता नहीं क्यों जब मैंने देखा तुम्हें किसी और ने परेशान किया तो मैं खुद ब खुद आगे बढ़ गया। बस उसके बाद मैंने सपने में तुम्हें फिर कभी नहीं देखा। लेकिन अच्छा हुआ, भगवान हर किसी के दिल की बात समझता है। वह जानता था कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं, इसलिए प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय और यहां तक कि कॉलेज, हम एक ही स्कूल में थे। जो युए, सच कहूं तो तुम्हें अपना प्यार जताना शायद थोड़ा अचानक था, थोड़ा बेढंगा भी। लेकिन अच्छा हुआ कि हम आखिरकार एक साथ आ गए। अब मेरे पास शायद तुम्हारी रक्षा करने की क्षमता है, लेकिन यह अभी भी परफेक्ट नहीं है। जैसे कि शादी का प्रस्ताव, मुझे डायमंड रिंग तैयार करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने एक डायमंड नेकलेस ले ली। जो युए, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी। जो युए, तो मैं तुम्हें नेकलेस पहनाता हूं। लिन रॉन, तुम जानते हो, असल में जब तुमने अपने छोटे से शरीर से मेरे सामने खड़े होकर, उस वक्त मैंने मन ही मन ठान लिया था कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। बेटे को अपनी पसंद के इंसान के साथ देखना, प्रपोजल सफल, बहुत अच्छा हुआ। मैं तो सोच रहा था कि मैं इस दिन का इंतजार नहीं कर पाऊंगा। क्या बकवास कर रहे हो? डॉक्टर ने कहा ना, तुम्हारी दिल की पुरानी बीमारी बेटे की दी हुई गोली खाने से पूरी तरह से ठीक हो गई है। अब तो तुम्हें एक्सायो के बच्चे की देखभाल भी करनी है। हाँ, सही कहा। अब तो हमारे दिन बदल जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे। फैंग शाओ, ये वही है जो तुमने मांगा था, उस आदमी के बारे में सारी जानकारी। लिन रेन। शहर में हो या प्रांत में, ऐसा कोई बड़ा परिवार नहीं दिखता जिसका नाम लिन हो। ये लड़का एक टूटी फूटी फेरारी चलाता है और खुद को बड़ा समझता है। मेरी लड़की को भगाने की हिमाकत करता है। फैंग शाओ, हम लोग तुम्हारी मदद कर देते हैं, उसे सबक सिखाने में। ठीक है, उसे थोड़ा सबक दो। फैंग शाओ, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, हम उस लड़के को ऐसा सबक देंगे कि वो सू जी के आसपास भी नहीं भटकेगा। अब समय आ गया है सुयुए से मिलने का। सुयुए, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं। मेरी हालत तो तुम जानती ही हो। मेरे माता पिता को किसी चीज की कमी नहीं है। फिर भी आज हमारे दोनों परिवारों की पहली मुलाकात है। मुझे कुछ तो लेना ही चाहिए। हर बार तुम ही हमारे लिए कुछ लाती हो, यह ठीक नहीं। ठीक है, तुम मॉल में थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी आता हूं। बाहर आओ।
तुम लोग हो? हम कौन हैं? ये मत पूछो। आज हम यहाँ तुम्हें सबक सिखाने आए हैं। जिन्हें नहीं छूना चाहिए उन्हें छूने की कोशिश मत करो। तुम लोग स्कूल से तो नहीं हो? तुम्हारी मतलब? चलो उसे अच्छी तरह सबक सिखाओ। अब बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? यह चीनी ड्रेस काफी स्टाइलिश लग रही है। आंटी को पसंद आएगी। वेटर, इन चीनी ड्रेस को पैक कर दो। जी मैडम। इतना सब काफी होगा। धन्यवाद। सुयुए, क्या हम बात कर सकते हैं? तुम कौन हो? आप अपना परिचय दीजिए। मैं फैंग एक्सयूएन हूँ। एक्सआईओयूए, क्या आप समय निकालकर फैंग समूह के चेयरमैन के बेटे फैंग एक्सयूएन के साथ खाना खा सकती है? पापा, आप क्या कह रहे हैं? माफ कीजिए, मैं आपको नहीं जानती। है सुयुए, सुयुए, फैंगश्री, मेरा बॉयफ्रेंड आने वाला है। कृपया अपनी शालीनता बनाए रखें। आपका प्यारा बॉयफ्रेंड, मैंने उसकी जांच कर ली है। वो सिर्फ थोड़े पैसे वाला नव धनाढ़ है। ऐसा व्यक्ति आपके लायक नहीं है और नहीं सुपरिवार के। आपका और उसका कोई भविष्य नहीं है। फैंगश्री, क्या आपने कभी सोचा है कि शायद आपकी जांच का नतीजा सही नहीं है? आपका मतलब क्या है? फैंगश्री, कृपया अपनी शालीनता बनाए रखें। सुयुए, आपको उसमें क्या देखा? मैं उससे कहाँ कम हूँ? मेरे दिल में कोई भी व्यक्ति लिनरैन के बराबर नहीं है। और सुनिए, आपने अभी मेरे बॉयफ्रेंड को गाली दी है। आपको उससे माफी मांगनी होगी। मैं उससे माफी? क्या आप ठीक है? मैं फैंग समूह का भावी उत्तराधिकारी हूँ। आप मुझे उससे माफी मांगने को कह रही है? मेरा बॉयफ्रेंड छोटा प्यारा नहीं है। अभी माफी मांग कर चले जाइए। मैं कुछ हुआ ही नहीं मानूंगी। नहीं तो जब मेरा बॉयफ्रेंड आएगा तब बात इतनी आसान नहीं होगी। सुयुए, मुझे लगता है आप उसके ब्रेन वॉश का शिकार हो गई है। मैं आपको सच बताता हूँ, आपका बॉयफ्रेंड वो आज नहीं आ सकेगा। आप उसे देखना चाहती है तो शायद आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। आप क्या कह रहे हैं? मेरी औरत को छेड़ने की हिम्मत, यही हाल होगा। मैंने पहले ही उसे सबक सिखाने के लिए लोग भेज दिए हैं। अभी शायद उसे पीटा जा रहा होगा। आप क्यों हंस रही है? पीटे जाने वाले तो शायद आपके लोग हैं। एक्सआईओयूए सही कह रही है। फैंगश्री, आपके लोगों का स्तर भी कुछ खास नहीं है। फैंगश्री है ना, इंसान की सबसे बड़ी खूबी है खुद को पहचानना, लेकिन अफसोस तुम में यह नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? जब तुमने मेरे बारे में जांच करवाई थी, क्या तुमने यह भी जांच करवाई कि सू ग्रुप का लिन वाई प्रोजेक्ट किसने दिया था? तुम ये नहीं कहना चाहते कि सू तियानमिंग का लिन वाई प्रोजेक्ट का अरबों का फंड तुमने दिया था? हाँ, मैंने ही दिया था। मुझे पता है तुम्हारे पास थोड़ा पैसा है, लेकिन सू तियानमिंग लिन वाई प्रोजेक्ट का फंड गैप 1.5 अरब का है, 1.5 लाख नहीं। तुम्हारे जैसे आम इंसान के लिए हाँ, तुम्हारे पास थोड़ा पैसा है, लेकिन क्या तुम मानोगे मैं एक फोन करके तुम्हें कंगाल कर सकता हूं? फांग गुजुआन, बस करो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने तुम्हें कह दिया था मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तुम्हें समझ नहीं आता? सुयू, मैं तुम्हें मुंह नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है। तुम्हें दिखाता हूं कि दुनिया में कितने बड़े लोग होते हैं। उसे फोन करने दो, मैं भी इस परेशानी को खत्म करना चाहता हूं, वरना मेरी गर्लफ्रेंड को हर दिन कोई देखता रहेगा। यह एहसास बहुत बुरा है। तो ठीक है। हेलो चेन सर, मैं आपके मॉल में हूं। किसी ने मुझे परेशान किया है। हाँ, आप आ जाइए, ज्यादा लोग लेकर आइए। तुम्हारे जैसे नए अमीर ये नहीं समझते कि कनेक्शन कितना जरूरी है। कनेक्शन?
अगर मुझसे गलती नहीं हुई तो यह मॉल मीरो ग्रुप का है ना? यानी कि चेन सर, यहां। छोटे, तुम मर चुके हो। चेन सर, माफ कीजिए, आपको इतनी मेहनत में परेशान किया। फांग शाओ, ऐसी कौन सी बात है? आपका फैमिली हमारे मॉल का बड़ा क्लाइंट है। छोटे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फांग शाओ को परेशान करने की? सुन लो, हम भी उन लोगों में से नहीं हैं जो बिना वजह झगड़ते हैं। उसके पैर तोड़ दो और बाहर फेंक दो। मैं चुप रहो। तुम्हारा क्या मतलब है चेन साहब? मैं फैंग समूह का हूं। बेवकूफ, चुप रहो। तुम्हारी बात छोड़ो, तुम्हारे बाप को भी मैं मार दूंगा। चेयरमैन, जिसे चेन साहब चेयरमैन कहते हैं, वो सिर्फ मीडो कंपनी का वही व्यक्ति हो सकता है, लेकिन ये लड़का। चेन साहब, क्या आप गलती कर रहे हैं? ये लड़का तो एक बेवकूफ है। वो आपका कैसे हो सकता है? बेवकूफ? तुम क्या हो? बेवकूफ से भी बदतर। चेयरमैन, माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये लड़का आपके खिलाफ था। अगर पता होता तो मैं 100 बार सोचता भी नहीं। तो अगर ऐसा है, तुम्हारा फैंग परिवार से अच्छा रिश्ता है। चेयरमैन, गलत मत समझिए। फैंग परिवार इस मॉल का एक सहयोगी है, इसलिए मैं उनके साथ थोड़ा परिचित हूं। तो अब फैंग परिवार के साथ सहयोग नहीं करना। क्यों? भले ही आप मीडो के हो, लेकिन आप मनमाने ढंग से अनुबंध तोड़ नहीं सकते। ये बात फैले तो मीडो के व्यापार के लिए अच्छा नहीं होगा। मीडो एक दिवालिया कंपनी के साथ अनुबंध तोड़ रहा है। इससे प्रतिष्ठा को क्या नुकसान होगा? हम तो बस समय रहते नुकसान रोक रहे हैं। तुम मजाक कर रहे हो। हम फैंग परिवार दक्षिण प्रांत में एक प्रतिष्ठित शक्ति है। हम ऐसे ही दिवालिया नहीं हो सकते। हेलो, मैं तुम्हें 200 अरब भेज रहा हूं। हाँ, सही है। 10 मिनट के अंदर फैंग परिवार को दिवालिया कर दो। लिन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मजाक कर रहे हो। तुम कहते हो नहीं तो नहीं। भाई, माफ कर दो, मैं मानता हूं ये मेरी गलती है। तुम्हें भी पता होगा, इस दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं। तुम बार बार मेरी मंगेतर को परेशान करते हो। क्या तुम मुझे कमजोर समझते हो? नहीं नहीं, पहले मुझे नहीं पता था कि वो आपकी प्रेमिका है ना? एक्साई ओयुए ने तुम्हें बता दिया था। तुम चिल्ला रहे थे कि मुझे सबक सिखाओगे। फैंग शायद अक्सर ऐसे जुल्म करता है। औरतों को परेशान करने की आदत होगी। अगर मैं एक आम आदमी होता तो शायद मेरी मंगेतर इस समय तुम्हारे कब्जे में होती। नहीं, पहले मुझे आपकी पहचान नहीं पता थी, वरना मैं ऐसे नहीं करता। फैंग शाओ, कोई भी हो, अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। समय गिनो। 10 मिनट लगभग हो ही चुके होंगे। ये नालायक बेटा, मैंने पहले ही कहा था, तू औरतों के चक्कर में मर जाएगा। अभी अभी हमारे फैंग परिवार को मीडो ग्रुप ने निशाना बनाया और अब हम आधिकारिक तौर पर दिवालिया घोषित हो चुके हैं। ये कैसे हो गया? चलो। चल। बधाई हो होस्ट, सिस्टम टास्क ट्रिगर हुआ है। सुयू के साथ सार्वजनिक रूप से प्यार जताओ। टास्क पूरा करने पर रैंडम सिस्टम रिवॉर्ड मिलेगा। यह सिस्टम हमेशा मुझे बेहुदा काम करवाता है। ज़ियोयू, ये दोनों सबके सामने प्यार जता रहे हैं। हमने अभी तारीफ की थी और तुमने दिखा दिया। ये ठीक है? लिनरॉन, तुम क्या कर रहे हो? मैं सिर्फ सबको बताना चाहता हूं कि सुयू तुम मेरी हो। मालूम है। सुयू बाहर वालों के सामने अभी भी शर्माती है। बधाई हो होस्ट, सिस्टम टास्क पूरा हुआ। इनाम के 9,999 अरब रुपए आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। कृपया चेक करें। सिस्टम ने काफी समय से मुझे नकद इनाम नहीं दिया था। इस बार इतना बड़ा इनाम सोचा भी नहीं था। 9,999 अरब। मुझे लगता है मैं आराम से बैठ सकता हूँ। लिनरॉन, हमें जल्दी चलना चाहिए। चाचा चाची और मेरे माता पिता शायद हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, सही समय है सगाई की बात करने का। लाओली, तो ऐसा है, वो गोली तुमने भी खा ली? हाँ, मैंने लिनरॉन से सुना, उसने तुम्हें भी कुछ भेजा था। वो तो बहुत अच्छी चीज है। मैं अब बहुत ताकतवर हो गया हूं। कहते हैं आदमी मरते दम तक बच्चा ही रहता है। ये दोनों मिलकर लगभग 100 साल के हो चुके हैं, लेकिन दिलचस्प बातों पर बहस करते वक्त बिल्कुल जोश में आ जाते हैं। है ना? मम्मी पापा, हम आ गए। चाचा चाची, मैंने आपके लिए कुछ उपहार चुने हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। अरे ये लड़की, इतना सामान क्यों खरीदा? पैसे की बर्बादी है।
लैन जी, ये बच्चे की तरफ से आपके लिए प्यार है, इसे स्वीकार कर लीजिए। जियांग आंटी कैसे मेरी माँ को भी लैंजी कहने लगे? और पापा और सू अंकल कैसे एक दूसरे के कंधे पर हाथ डाले हुए हैं? माँ पापा, लगता है आप लोग सू अंकल और जियांग आंटी के साथ बहुत अच्छी तरह बात कर रहे हैं। हाँ, अच्छा हुआ तुम भी आ गए। खाने से पहले तुम भी अपना रुख साफ कर दो। अपनी सगाई और शादी की योजना के बारे में बता दो। हमारी योजना है कि 3 दिन बाद सगाई कर लें और कॉलेज खत्म होने के बाद फिर औपचारिक रूप से शादी कर लेंगे। ये लड़का कितना भोला है। तुम्हारे कॉलेज खत्म होने में अभी 1.5 साल बाकी है। चियोयुए जैसी अच्छी लड़की, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि इस 1 साल में कोई और उसे छीन नहीं लेगा? अंकल, मैं और लिनरान ने भी सोचा है कि अभी शादी करना वाकई उम्र थोड़ी कम है, इसलिए हमने ग्रेजुएशन के बाद शादी करने का फैसला किया है। जो आपने अभी कहा उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन 10 सालों में सिर्फ लिनरान ही मुझे चाहता नहीं था, मैं भी उसका इंतजार कर रही थी। चियोयुए, तुम हमेशा उस छोटे भैया के बारे में बात करती थी जिसने तुम्हारे बचपन में तुम्हारी रक्षा की थी। वह लिनरान ही था। सच में बहुत बड़ा संयोग है। दरअसल सिर्फ संयोग ही नहीं है, मेरा और लिनरान का साथ आना उसके संघर्ष और मेहनत की वजह से हुआ है। बेटी, मेरा वो लड़का इतना अच्छा नहीं है जितना तुम कह रही हो। अगर तुम और कहोगी तो उसकी नाक आसमान पर चढ़ जाएगी। माँ, अपने बेटे के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? चियोलिन, तुम्हारी और चियोयुए की शादी के बारे में मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूं। हम दखल नहीं देंगे, लेकिन अंकल का तुमसे एक सवाल है। फैंग परिवार का अचानक दिवालिया होना, क्या तुम्हारा कोई हाथ है? फैंग बुशवान बार बार मेरे रास्ते में आता है, ये खतरनाक आदमी। मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। सू अंकल, कहीं आप फैंग परिवार से तो नहीं जुड़े हैं? गलत मत समझो, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं तुम आगे क्या करने वाले हो, क्योंकि तुम्हारी उम्र में मेडुओं के पीछे के मालिक हो। तुम्हारी सोच बहुत गहरी होगी। तुम पहला कदम उठाते समय ही अगले 3-4 कदम सोच चुके होते हो, इसलिए मुझे लगता है तुम नहीं हो। एक पल की इच्छा से मैं वास्तव में अचानक यह सोचा, अगला कदम क्या होगा? मैं कैसे जवाब दूं? हाँ, सू चाचा ने यह सवाल इसलिए पूछा, एक तरफ यह देखने के लिए कि मेरी आगे की योजना क्या है, दूसरी तरफ शायद यह भी देखना चाहते थे कि क्या मैं मीडो ग्रुप का चेयरमैन वास्तव में योग्य हूं। बाकी की छोटी छोटी बातें सू चाचा ने सही अनुमान लगाया। जब से फैंग परिवार ने चियोयुए को निशाना बनाया, मैंने उन्हें सजा सुना दी थी। इसके अलावा शहर में मीडो को छोड़कर सबसे बड़े 2 परिवार सू और फैंग परिवार थे। अब फैंग परिवार नहीं रहा, उनके कारोबार किसी को संभालने होंगे। मीडो को फैंग परिवार का कारोबार संभालने में कोई दिलचस्पी नहीं, इसलिए यह काम सू चाचा आपको ही करना होगा। अगर सो परिवार फैंग परिवार के बचे हुए कारोबार को संभाले और मीडो का समर्थन मिले तो शायद बाजार मूल्य 1000 अरब को पार कर जाए। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। जियोलिन, इतना बड़ा केक तुमने बस मुझे दे दिया। सू चाचा, जल्द ही मुझे भी आपको पापा कहना होगा। हम एक ही परिवार हैं, यह सब कहने की क्या जरूरत? अच्छा, बहुत अच्छा कहा। जियोलिन, तुम चिंता मत करो। आगे तुम मेरे अपने बेटे होगे जियोयुए के बारे में। अगर कुछ गलत हुआ तो मुझे बताना, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। पापा, आओ।